कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री कृष्ण मैम। अच्छे हैं, आप कैसे हैं? सुरभि जी कैसी हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैं शायद फर्स्ट टाइम ही मतलब शायद आप वीडियो ऑफ रखते हैं तो राधे नहीं। राधे मैम। नहीं मैम, मैंने पहली बार ही ज्वाइन किया था। मैं पिछले 2-3 बार से नहीं ज्वाइन कर पा रही थी। मेरी क्लासेस की टाइमिंग क्लैश होती थी, तो मैंने अपनी क्लासेस की टाइमिंग चेंज करवाई है। कोई बात नहीं। तो आपने पहली पिछली वीडियो सारी देखी है? नहीं मैम, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। नहीं मैम तो थर्टी आप फर्स्ट उस ग्रुप में नहीं है। ग्रुप जो हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप बन रहा है उसमें सारी रिकॉर्डिंग चल रही है। नहीं मैम, मुझे नहीं पता है इस बारे में। आप कोई बात नहीं, तो नहीं पता है। जिसको नहीं पता है ऑफिस फोन करिएगा और उनको बोलिएगा आपको टेलीग्राम में ऐड करेंगे। और यूट्यूब पर भी वीडियोस पड़ी हैं, टेलीग्राम पर भी वीडियोस पड़ी हैं, तो जब तक आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखेंगी तब तक आप आगे का बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगी ना। मैम लास्ट क्लास जो थी, लास्ट फ्राइडे सैटरडे तो क्लास नहीं हुई थी, उसके पहले वाले सैटरडे की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है क्या? नहीं, उसके क्लास की रिकॉर्डिंग उस दिन बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था, तो इसीलिए मैंने एक वीडियो बनाकर कि हाउ टू ग्रिड योर अच्छा अच्छा, मैप। जो आपने तो टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ वही वीडियो है। हाँ, वो इसीलिए ठीक है डाला था ठीक क्योंकि वो थी ग्रेडिंग की। तो सबसे पहले आगे इसको बढ़ने से पहले आप लोगों को वीडियो समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस था उसमें नेट में। तो क्या आप लोगों को ग्रिड लगानी आई या नहीं आई? है। यस मैम, एक्चुअली उस क्लास में मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था, उस दिन मैं नहीं बाहर था, कोई तो बात नहीं, मैंने वो कोई वीडियो बात देख ली नहीं। थी आपकी, जो आपने हाँ तो वीडियो दी थी। हाँ, तो क्या उस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया? यस मैम, जो 16 डायरेक्शंस आपने बनाई हैं वो हाँ, समझ। है ना, वो बहुत इजी है। अगर आप उसको 2-3 बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट वही है। सॉरी, कि अगर आपके, रूपाली जी आपको समझ में आया? हाँ जी भाभी, हेलो। हाँ, वो हाँ जी आया। जो डायरेक्शंस कैसे आप अपने मैप पर लगा सकते हैं, मैंने हाँ जी। वहां पर मैप भी शो करा था। और हाँ जी। सुरभि जी, आप कोई बात नहीं, अभी आप नई हैं क्लास में, तो आज आप क्लास को अटेंड करिए, लेकिन प्रीवियस वीडियो जब तक नहीं देखेंगी तब तक आपको है ना, मतलब आधा अधूरा समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिशान, कैसे हैं? बढ़िया मैम, आप कैसा मैम? मैं बिल्कुल ठीक ठीक, मैम बिल्कुल एक ठीक। डाउट है, पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूछो। मैम सपोज हमारा जो एट था उसका दिशा होता है, हाँ वो पॉजिटिव दिशा होता है, क्योंकि सपोज ये नहीं होता है, उधर हाँ हम ठीक है। डस्टबिन रख सकते नहीं, आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। हैं? हाँ मैम, मेरे हिसाब से मेरे हॉरोस्कोप के हिसाब से नॉर्थ होता है मैम। नहीं, आपका कौन सी राशि पड़ रही है एट्थ हाउस में? वर्गो मैम, नॉर्थ होता है। अच्छा, वर्गो पड़ रहा है। तो अब आप देख, अभी आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अभी आपको एस्ट्रो वास्तु भी इसमें ऐड कर दूंगी कि हॉरोस्कोप से या आपकी जो न्यूमरोलॉजी है उससे आप ग्रिड बनाकर और अपने घर के डायरेक्शन कैसे ठीक करें, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। पर मैं दिशान का जवाब दे देती हूँ। दिशान, आपको अपनी कोई भी एक्टिविटी नॉर्थ में नहीं करनी है। हाँ, हम डस्टबिन रख सकते हैं ना मैम? हाँ, डस्टबिन रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, लेकिन डस्टबिन कौन से कलर का रखोगे? ब्लू कलर का। ब्लू कलर का, यस। डस्टबिन ब्लू ब्लैक कलर कलर का, का। ब्लू ब्लैक कलर का। और डस्टबिन कैसा रखोगे? एक तो ब्लू या ब्लैक कलर का, और दूसरा उसमें क्या ऐड करोगे? स्टेनलेस स्टील का। डस्ट नहीं, डस्टबिन बंद होना चाहिए। हाँ, बंद होना चाहिए। हाँ। डस्टबिन आपका नॉर्थ है ना, ठीक है, अगर आपके हॉरोस्कोप में वो डायरेक्शन एट्थ हाउस में, लेकिन वैसे तो नॉर्थ है ना, तो बिल्कुल आप डस्टबिन रख सकते हैं। और उस डस्टबिन को लेकिन आप ब्लू कलर का रखेंगे या ब्लैक कलर का रखेंगे या स्टेनलेस स्टील का रखेंगे, और उसको बंद करके रखेंगे। ठीक है, थैंक यू। और आपकी कोई जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी होगी, जैसे जब आप अपना ऑफिस बनाएं या घर बनाएं तो एंट्री नहीं देंगे नॉर्थ से, ठीक है। वो आपको स्पेशल ध्यान रखना है। वो लोग, आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होइए, मैं आप सब लोगों को बता दूंगी। ये तो पुराने। चारू मैम कैसी हैं? चारू मैम को म्यूट कर। मैम और एक बोलना चाहिए मैम आपको। हाँ बताइए। नॉर्थ वेस्ट का इधर साउथ इंडियन वाला मैम, साउथ इंडियन का जो भी वास्तु लोग है, वो हाँ क्या मानता है,
इफ हम नॉर्थ वेस्ट में अंडरग्राउंड वाटर टैंक दिया तो वो क्या बोलता है, वो जो घर का मालिक होता है उसका हम्म। हार्ट इश्यू होता है करके बोलता है। आपको एक चीज बिल्कुल वो ठीक बोलते हैं। नॉर्थ वेस्ट चंद्र का हाँ घर है, और आपके काल पुरुष कुंडली में नॉर्थ वेस्ट चंद्र चौथे घर का मालिक है। तो अगर आप वहां गड्ढा कर देंगे तो निश्चित आपको कोई ना कोई या तो ब्रीदिंग इशू होगा, या हार्ट से रिलेटेड इशू होगा, या अचानक से हार्ट अटैक आएगा। तो सेफ जगह तो नॉर्थ ईस्ट ही होता है ना। हाँ, नहीं देखिए, वैसे तो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ आप बिल्कुल वहां पे पिट बना सकते हैं, गड्ढा कर सकते हैं, लेकिन नॉर्थ वेस्ट में आपको चंद्र, स्पेशली चंद्र कहाँ पर प्लेस्ड होते हैं, नॉर्थ वेस्ट में। तो नॉर्थ वेस्ट में बहुत ज्यादा पानी लाना या पिट नहीं बना। नॉर्थ वेस्ट में तो इसलिए भी नहीं लाते ना, क्योंकि वो वेस्ट से भरता है। तो वेस्ट से हाँ भरता है, तो वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की रेमेडी तो एक ही है ना, एक ही स्ट्रिप तो लगाते हैं उसमें हम। हाँ मैम। तो तो आ, नॉर्थ वेस्ट में नहीं गड्ढा होना चाहिए। मैम सपोज मैम मैं ना एस्ट्रोवास्तु के बारे में बात कर रहा हूँ मैम। सपोज D1 में मून उसका लिब्रा राशि में है और नवांश में भी लिब्रा राशि में भी है। ठीक है। हम उधर तो ये नहीं बन सकता है नहीं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक। नहीं तो उस दिन नहीं बनाएंगे हम अंडरग्राउंड वाटर टैंक, क्योंकि तो किधर बन सकते हैं मैम। नहीं, तो अब आप पहले हॉरोस्कोप देखेंगे ना, हम हॉरोस्कोप के हिसाब से देखेंगे आपकी लिब्रा साइन कहाँ आ रहा है, और इसके अलावा मतलब उनके कौन सा जोन ऐसा है। अभी आपने एक मेरे को चार्ट शेयर करा तो था। हाँ मैम। नहीं, प्लान अब देखो आप खुद भी कंफ्यूज हो रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि उनकी जो सेकंड राशि है वो कहाँ पड़ी हुई है। मैम उसका सेकंड राशि ये होता है मैम, क्या है, लिब्रा होता है। नहीं, वो जो सेकंड राशि मैंने सेंड किया था वो उसका मैम, क्या करा था। मैं जो क्लाइंट का भेजा था आपको उसका पूछ रहे हैं मैम आप। नहीं नहीं, जिसके लिए आप पूछ रहे हैं कि सेवेंथ राशि में, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, अगर आपका ये क्वेश्चन है कि वहां पर अगर मून है तो हम वहां पे पिट नहीं बना सकते हैं तो कहाँ बनाएंगे, तो मुझे ये बताइए पूरी हॉरोस्कोप में, हमें अभी ये नहीं देखना है प्लेनेट, आप ये बताइए पूरी हॉरोस्कोप में सेकंड राशि कहाँ पड़ी हुई है, कौन से हाउस में पड़ी हुई है। सेकंड राशि उसका फोर्थ हाउस में है। सेकंड राशि फोर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट तो छेड़ना ही नहीं है उनका। ठीक है। नॉर्थ वेस्ट तो बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब अब इसके अलावा आप मुझे बताइए कि नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ की राशि कहाँ पड़ी हुई है उनकी, यानी कि आ, हाँ उसका नॉर्थ होता है 8th हाउस और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट होता है 11th हाउस। नॉर्थ ईस्ट होता है 11th हाउस, तो नॉर्थ ईस्ट में बनवा दीजिए ना। अगर नॉर्थ ईस्ट में बनवाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज उसकी रेगुलर शुरू हो जाएंगी आनी। ठीक है। ठीक है, अभी मैं सबका आंसर करूंगी, लेकिन अभी हम क्लास शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, किसी को ग्रिड के लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। गुड इवनिंग मैम। मैम एक हाँ, क्वेश्चन हाँ ग्रिड बताइए। के बारे में। हाँ बताइए। आ, जैसे कि आपने बोला था कि ब्रह्म स्थान में खड़े होकर हम पहले देखेंगे कि नॉर्थ कहाँ हम्म। आता है, उसका हम्म। डिग्री लेंगे। और वो डिग्री अगर मैं इन एग्जाम्पल अगर मेरा 315 डिग्री आता है तो 315 डिग्री को मैं जो नॉर्थ का लाइन आता है वहां पे रखूंगा। करेक्ट है ना? एक मैं आपको एक काम करती हूँ कि मैं एक वीडियो और बना के भेजती हूँ, है ना। मैं हम्म अब आपको जैसे मैं किसी प्लॉट पे खड़ी होके वहां पे डिग्री लूंगी, आप समझ रहे हैं, मैं हम्म। वो प्रॉपर डिग्री लूंगी, वो डिग्री आपको मेंशन करूंगी, और उसके बाद में फिर उसी डिग्री को, मतलब उसी मोबाइल को मैं अपने सामने रखूंगी, और फिर वहां से मैं कैसे उसको ट्विस्ट करूंगी। अब दूसरी वीडियो आपको, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बिल्कुल यही क्वेश्चन होना चाहिए कि आपने ग्रिड तो बना के भेज दी, वो तो समझ में आ गई, लेकिन वो डिग्री नॉर्थ टिल्टेड होगा ना, जरूरी थोड़ी किसी का हम्म। बिल्कुल 0 डिग्री का नॉर्थ हो। नॉर्थ टिल्टेड होगा, और अगर नॉर्थ टिल्टेड है तो हमारी डिग्री चेंज हो जाएगी। तो अभी क्या है, हाँ। अभी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है दीपेश जी, और वेरी गुड, लेकिन
लेकिन सबसे पहले तो वो फर्स्ट वीडियो वो इसलिए भेजी थी कि सबसे पहले तो कि हाउ टू ग्रिड योर मैप। तो एक आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी थी कि हम अपने मैप को, हमें कैसे पता नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है। तो ये मैंने आपको एक मोटा मोटा बताया था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आपके अगली क्लास से पहले आपके पास आ जाएगी, उसमें सबसे पहले ग्रिड ली जाएगी, सॉरी डायरेक्शंस ली जाएंगी, मोबाइल रखा जाएगा, और उसके बाद उसको जो चक्रा है उसको टिल्टेड करके मैं आपको, कि अगर आपका नॉर्थ कहीं भी आए, नॉर्थ की डिग्री कोई भी है, आप उसको रख के कैसे ले। और मैं कोशिश करूंगी ऐसे प्लॉट की डिग्री लूं जो कि नॉर्थ काफी टिल्टेड हो, 0 डिग्री नॉर्थ लो। ओके ओके। हाँ, तो वो आपको भेजूंगी। ऐसे थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा, या तो क्या होता हम लोग फेस टू फेस होते, मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं होती, ऑफलाइन क्लास होती, तो वो 2 मिनट का काम था, मैं चक्रा पे आपको बता देती, लेकिन फिर मैं एक वीडियो बना के भेजूंगी, तो उससे ओके आपकी चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। फिर भी चलने दीजिए अभी क्लास को आगे। जब हम केस स्टडीज करेंगे आगे जाकर, और अभी क्लासेस काफी जाएंगी, ऐसा नहीं है, आप ये लोग मत सोचिए कि कोई 5 क्लास में खत्म कर दूंगी, 10 क्लास में खत्म कर दूंगी। जो अभी जैसे दिशान बात कर रहे थे, तो एस्ट्रो वास्तु हो गया, आपकी हॉरोस्कोप से उसका बेसिक में सब कुछ क्लियर कर। ओके मैम, और ठीक एक है, क्वेश्चन था वही जी वीडियो बताइए। से कि आपने 10 डिग्री पे रखा था। हाँ, हाँ जैसे कि 0 भी आता है पहले, हाँ। आपने 10 रखा था, वो क्यों मैम? नहीं, मैं कैसे बताऊं आपको, 1 मिनट रुकिए, 1 सेकंड होल्ड करिए, मैं भी चक्रा मंगाती हूँ। हाँ, ये देखिए, शायद दिखेगा नहीं इसमें, एक्चुअली जो ये आपको जो 10 दिख रहा है ना, ये 0 डिग्री नॉर्थ है। अच्छा ओके। ये जो आपको ओके। ये 10 दिख रहा है ना यहाँ पर, ये देखिए, हाँ ये जो आपको 10 दिख रहा है, 10 के बाद 20 है, 30 है, 40 है, 10 से चलेगा ये, और इसका जो एंड पॉइंट होता है वो होता है यहाँ पे इसका 350 डिग्री, है ना। तो जो 0 डिग्री है वो ये 10 नहीं है, ये एक तरह से इसका 0 है हाँ ओके। है ना। तो अब हमें क्या करना है, आपने चक्रा की ही बात करी है, तो अब हमारा जैसे मान लीजिए, अगर हमारा प्लॉट जो है वो 20 डिग्री टिल्टेड है, 30 डिग्री टिल्टेड है, तो हम इस 0 को है ना यहाँ पे रख लेंगे। वो मैं आपको एक वीडियो बना के भेजूंगी, तब आपको समझ में आए। ओके मैम ओके। ठीक है, ठीक है। अब अभी तक हमने बात करी, मैंने आपको सारे डायरेक्शंस बताए कि किस डायरेक्शन से हम क्या देखते हैं। नेक्स्ट मैंने आपको ग्रिड ग्रिड जो कि बात का था, लेकिन फिर भी आप लोगों की क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने कहा आपको पहले बता दूं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट वास्तु में है वो है एलिमेंट, जो मैं आपको सबसे पहले बात कर रही थी। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? 5 तत्व, जिन 5 तत्वों पे पूरी एस्ट्रोलॉजी चलती है, जिन 5 तत्वों पे आपका शरीर बना है, अग्नि पृथ्वी वायु जल आकाश, इस पूरे ब्रह्मांड की बैलेंसिंग इन 5 तत्वों के ऊपर ही होती है ना। तो वो तत्व कौन से हैं? वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस, है ना, यानी कि अग्नि पृथ्वी वायु जल और आकाश, ये 5 तत्व है। अब इसमें क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए आप किसी के घर गए और आपको बैलेंसिंग करनी है, उसके प्लॉट की, उसकी चीजों की बैलेंसिंग करनी है, तो वो तो आप सिंपल है, आप ये देख लेंगे कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कहाँ पे जैसे वाटर है तो वाटर जोन में अग्नि नहीं होनी चाहिए, या क्या कलर होने चाहिए, वो आपको कौन डिसाइड कराएगा? ये आपका ये एलिमेंट डिसाइड कराएंगे कि कहाँ पे वाटर का सामान होना चाहिए, कहाँ एयर का सामान होना चाहिए, कहाँ फायर का सामान होना चाहिए, कहाँ अर्थ का सामान होना चाहिए, कहाँ स्पेस का। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, वाटर जोन। वाटर जोन यानी कि ये कहाँ से शुरू होता है? नॉर्थ से। जो 0 डिग्री आपने नॉर्थ देखा, वो नॉर्थ जो है वाटर होता है। तो वाटर का मतलब क्या होता है? आप वाटर क्या होता है? लाइट होता है। तो आपके पहले आप सिंपल समझिए, फिर उसका शत्रु कौन है, मित्र कौन है, वो क्या है, वो सब बताऊंगी। तो सबसे पहले वाटर, वाटर क्या होता है? लाइट होता है। दूसरा
अभी इसमें तो जो नॉर्थ होता है इसमें कौन कौन से जोन आएंगे आपके, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, है ना। तो जो ये वाला वाटर जोन होता है, ये जोन सबसे ज्यादा लाइट होना चाहिए, यानी कि जो जल है, जल का क्या है, अगर आप किसी जल को बंद कर देंगे, वाटर को बंद कर देंगे, क्या होगा, वो सड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा। वाटर का क्या काम है, फ्लो, बहना। वाटर का यही तो काम है, फ्लो करना। तो मैंने आपको नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में क्या बताया था कि आपको अपॉर्चुनिटीज आना, नई अपॉर्चुनिटीज मिलना, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज आना, वो कहाँ से आते हैं, वाटर जोन में। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, आपको जो ये कलर दिख रहा है यहाँ का, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इसका कलर कौन सा है, ब्लू कलर। ये कौन सा जोन है, वाटर जोन। आपके सामने जैसे ही आप किसी के घर में जाएं, कोई मैप आए, आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि जो नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, वो वहां पे सबसे ज्यादा मुझे हल्का रखना है, खुला रखना है, खाली रखना है। अगर किसी का कोई अंडरग्राउंड पिट, जो अच्छे पानी की, जो कि पीने का पानी है, उसकी पिट बनवानी है, तो वो कहाँ बनवानी है, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ। यानी कि सबसे ज्यादा हल्का जो जोन रखना है, खुला रखना है, वहां गार्डन देना है, आप समझ रहे हो, उसे बंद नहीं रखना है, वाटर फ्लोइंग। अगर आपने वहां पर उसको भारी कर दिया, उसको आपने वहां पर मतलब फायर, अब ये वाटर, जैसे आपने वाटर सोर्सेज आपके जितने भी हैं, वाटर सोर्सेज हो गए, मंदिर हो गए। मंदिर क्या होता है, जहाँ पे हमारे नए नए आइडियाज आते हैं, नॉर्थ ईस्ट। तो वाटर, वाटर जोन में नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में क्या क्या होना चाहिए, सिंपल वाटर होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, खुला होना चाहिए, कटा हुआ नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई स्टोर नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वहां से क्या आ रहा है, हमारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद हम आते हैं, किसके पे आते हैं, एयर। अभी इसको जो वास्तु में पढ़ाया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वाटर, वाटर के बाद क्या आता है, एयर। तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले तो आपको अपॉर्चुनिटीज आएंगी, दिमाग में आइडियाज आएंगे, उसके बाद क्या होगा, आपके लोगों से कनेक्शंस बनने चालू होंगे। तो व्हाट इज एयर, एयर क्या है, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आपका जो वास्तु है वो यहाँ से ही शुरू क्यों है, यानी कि नॉर्थ से ही शुरू क्यों है। क्योंकि जो पानी होता है हमारी बॉडी में, 75% हमारी बॉडी जो है वाटर से बनी होती है। और दिमाग, दिमाग से जब तक अगर आपका किसी का, जो भी एक कोई ह्यूमन बीइंग है और पता चला उसके दिमाग में प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब वो कोई काम ही नहीं कर सकता, है ना। तो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, अभी आपको ह्यूमन बॉडी भी दिखाऊंगी मैं, जो वास्तु पुरुष होता है। तो नॉर्थ ईस्ट क्या होता है, वो विष्णु भगवान का सिर होता है, वो सबसे ज्यादा लाइट जोन होता है। आपको नए नए आइडियाज आना, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलना, वो कहाँ से मिलेंगी, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से। तो इसके अलावा ये हीलिंग का भी है। वाटर क्या होता है, अगर आप थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए हैं, चंद्र, मून होता है। तो मून क्या है, हीलर। जो बहुत, जब हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो उसमें दवाइयों के एक कारक चंद्रदेव को भी माने जाते हैं, है ना। किसी को मानसिक परेशानी है, प्रॉब्लम है, आप एक चीज नोटिस करिएगा, अगर किसी को हेल्थ इश्यू, देखिए मैं आपको बिल्कुल ऐसे समझाऊंगी कि आपको जो बहुत टेक्निकल चीजें नहीं, बहुत आराम से समझाऊंगी। आप एक चीज देखिए, अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज है ना, दो तरह के लोग होते हैं। एक, किसी को हेल्थ इशू हुआ तो उसको हेल्थ इशू हुआ और उसने कहा हाँ ठीक है, हो जाएगा, कितना भी मेजर इशू है, और वो धीरे धीरे दवाइयां लेके, पॉजिटिव है तो वो दवाइयां लेके ठीक हो गया। एक किसी को क्या है, छोटा सा हेल्थ इशू हुआ और वो क्या है, बहुत इमोशनल है, सेंसिटिव है, चीजों को लेकर डर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होगा, उसकी चीजें उसके ऊपर हावी होंगी और उसको हेल्थ इश्यूज और बढ़ जाएंगे। यानी कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो किससे होती है, आपके दिमाग से होती है। तो वो दिमाग कहाँ है आपके घर में, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट। इसीलिए जो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है उसे हीलिंग का भी एरिया बताया गया है। यानी कि आपके घर में दवाइयां रखने का सामान, जो कि जो आदमी मतलब जिसको हेल्थ इश्यूज हैं, उसको क्या बोला जाता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में बिठाइए, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में सुलाइए। अभी आपकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, हॉरोस्कोप क्या कहती है, वो अलग। लेकिन जो वास्तु का कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो समझाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू करते हैं, वाटर से। उसके बाद फिर क्या आता है, एयर आता है। एयर क्या है, ईस्ट है। और इसके साथ में ये भी जोड़ती जाती हूँ, वाटर अपॉर्चुनिटी, यानी कि सबसे पहले पानी है। पानी ही किसको क्रिएट करता है, हवा को। कैसे क्रिएट करता है, जैसे
जब पानी आता है तो पानी आने के बाद पानी कैसे आता है, बादल बनते हैं, है ना। बादल किससे बनते हैं, मॉइस्चर से बनते हैं, हवा से बनते हैं। तो वाटर किसको क्रिएट करता है, एयर को। एयर यानी कि अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है, कनेक्शंस को क्रिएट करता है। तो जो जो ये वाला जोन है, यानी कि ये जोन कौन सा बनेगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये वाला जोन जो एयर वाला जोन है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। ये देखिए, ये वाला जो जोन है, नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये वाला वाटर जोन है। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, ये कौन सा जोन है, एयर का जोन है। यानी कि वाटर किसको क्रिएट करता है, एयर को, है ना। जब पानी आता है, पानी से ही क्या बोलते हैं, बादल बनते हैं, उनसे हवा बनती है, तो किसको क्रिएट करेगा, एयर को। यानी कि जो हमारी, हमने अपॉर्चुनिटीज तो आ गई, लेकिन उसके बाद जो कनेक्शन बनेगा, मैं भी आपको इसको एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट कर दूंगी। कनेक्शन किससे बनते हैं, ईस्ट। ये नॉर्थ एरिया किसका होता है, मरकरी का होता है। तो अच्छा, पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं अगर आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली समझाऊंगी तो क्या आप वो समझ पाएंगे, आप सब। यस भाभी ये जो ईस्ट हाँ आपने दिखाया था, ईस्ट E3 E4, ये रेड कलर क्यों है, फायर का क्यों अभी कलर है उसकी? अभी अभी रुके, नहीं फायर नहीं है वो, अभी रुके। देखिए, सबसे पहले जो मैंने आपको नॉर्थ बोला था, तो ये देखिए नॉर्थ में अभी ये सारे गेट हैं, ये भी अभी आपको 1 या 2 क्लास के बाद पढ़ाया जाएगा। तो ये देखिए, ये जो सिर होता है ना, ये प्रॉपर, ये जो शिखी देख रहे हैं आप, ये प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो जो सबसे पूरा आपके घर का जो सबसे हल्का और पॉजिटिव जोन होता है, वो कौन सा होता है, नॉर्थ ईस्ट। अगर आपके सिर पर कोई भारी वजन रख दिया जाए, या आप ऐसी बहुत सीलन वाली जगह में, कोई क्राउडेड जगह में जाएंगे और रेगुलर रहेंगे, तो क्या होगा, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन होनी शुरू हो जाएगी, आपका दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही आप अपने घर को, मैंने पहले भी बोला था, ऐसे ट्रीट करें जैसे आपका बॉडी। आपके घर में इसीलिए बोला जाता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट ना हो, नॉर्थ ईस्ट में किचन ना हो, नॉर्थ ईस्ट में आपका कोई स्टोर रूम ना हो। नॉर्थ ईस्ट जितना हल्का होगा, जितना खुला होगा, वहां पर आपके लिए उतनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। आपके घर में कोई नेगेटिविटी क्रिएट नहीं होगी। आपके घर में जो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग, आप देखिए, आप लोग कोई भी हुआ, आप लोगों से, अगर आपके घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एरिया में कहीं कोई क्लटर है, किचन है, स्टोर रूम है, टॉयलेट है, तो आप देखिएगा कहीं ना हमेशा सिर भारी रहना, ओवर थिंकिंग करना, कामों का नहीं बनना, ये होगा ही होगा। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी से पूछें या ना पूछें, ये होगा ही होगा। अगर किसी के नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, या नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ हो, या नॉर्थ ईस्ट में कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो आपके आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली की लाइफ में, जैसे क्या होगा, मैं प्लानिंग तो बहुत, जैसे आप सुनिए, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, मैं प्लानिंग तो बना रहा हूँ, लेकिन प्लानिंग बनाने के बाद में वो प्लानिंग मेरी रेक्टिफाई नहीं होती है, मेरी छूट जाती है। मेरे को है ना डर लगता है, घर में कुछ ना कुछ, किसी को हेल्थ इश्यूज आते रहेंगे, ओवर थिंकिंग रहेगी, चीजों को लेकर डर लगेगा। बिल्कुल होगा। अगर किसी के कोई मुझे बता सकता है कि किसी के नॉर्थ से, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एरिया में क्या कोई मतलब किसी के कोई नेगेटिव एलिमेंट है जो मैंने आपको बताया। मैम, जैसे आपने बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में हाँ स्टोरेज नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, अ, हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में जैसे एक कबोर्ड आता है ना, वो ठीक है बच्चे। फिक्स्ड है। पर उसमें मैंने पूरा खाली करवा दिया, पहले क्लटर था, मैंने ठीक है, क्लास के बाद उसको पूरा खाली किया। बहुत तो अभी सुंदर। वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं होता है। जैसे कि इंटीरियर बनाते हैं ना कोई कबोर्ड, नहीं जैसे नहीं, फिक्स बनाते हैं। कवर्ड होना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कवर्ड में बहुत नेगेटिव हम्म। एलिमेंट मत रखिए बस। हाँ, पहले था, क्लास के बाद मैंने पूरा खाली कर दिया अच्छा, उसको। अच्छा, और उसको मैम करने के बाद, वॉशिंग मशीन को क्या लेंगे? अभी वॉशिंग मशीन को ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बताती हूँ आपको, वॉशिंग मशीन का जोन भी, चर्निंग, देखिए, मैम ईस्ट ऐसा नहीं, नॉर्थ ईस्ट नहीं है मैम, ईस्ट साउथ ईस्ट। सॉरी 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 सॉरी, ईस्ट साउथ ईस्ट, वेरी गुड, ईस्ट साउथ ईस्ट। देखिए, सबसे पहले तो आपको जो भी एलिमेंट देखना है ना, उस एलिमेंट का आप पहले ना वर्किंग देखिए कि किसकी क्या वर्किंग है।
वो जो वॉशिंग मशीन है वो क्या काम करती है, कपड़ों को, आपकी जो नेगेटिविटी है आपके कपड़ों को धोती है, और वो क्या करती है, चर्न करती है। तो उसके लिए जोन कौन सा होना चाहिए, क्या बोलते हैं, ईस्ट साउथ ईस्ट होना चाहिए, यानी कि चर्निंग वाला जोन होना चाहिए उसके लिए। तो आपको सबसे पहले ये देखना है, आपको वॉशिंग मशीन, अगर आप वॉशिंग मशीन किसी पॉजिटिव जोन में रख देंगे, वाटर जोन में रख देंगे, आप एयर के जोन में रख देंगे, यानी कि प्रॉपर ईस्ट में, और आप नॉर्थ में रख देंगे, तो आपको अपॉर्चुनिटीज आएगी नहीं, आएगी चर्न होके चली जाएगी, है ना। वॉशिंग मशीन ईस्ट साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, और अगर मान लो किसी को कोई बहुत स्पेस नहीं मिल रहा है, तो उसको फिर साउथ साउथ वेस्ट या यहाँ भी रख सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ भी रख सकते हैं। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में भी, एक्चुअली मून है ना, हाँ मैम। तो वो वहां भी दीदी एक रख चीज और सकते हैं। पूछनी थी, मैम जैसे आमतौर पे लोगों के पास टेरेस होता है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में टेरेस है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन लोग उसमें प्लांट्स लगा देते हैं, तो उसमें भारी भारी गमले रख जाते हैं, तो वो रखने चाहिए कि नहीं नहीं, रखने वो भी चाहिए? मैं आपको वो भी बताऊंगी प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन ईस्ट की तरफ आप कितने हैवी प्लांट्स रख सकते हैं, वो अभी रुकिए, आगे आएगा मैम वो टॉपिक। हाँ बताइए। मैम एक ये होता है, नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंड हुआ तो अच्छा करके बहुत लोग ये बनता है, वो एक्सटेंड कर सकता है या पूरा नहीं ठीक नहीं बैलेंस रखा नहीं तो नहीं अच्छा है? नहीं नहीं नहीं, देखो, मैं आपको दिशा ना, आपको तो मालूम है, आप तो एस्ट्रोलॉजी के भी स्टूडेंट हो, मैं हमेशा लॉजिक से बात करती हूँ। सही अगर मैम। आप अपना नॉर्थ ईस्ट बढ़ाओगे तो कौन सा जोन कम होगा, बताओ अब जल्दी से। साउथ वेस्ट कम होगा। नॉर्थ ईस्ट बढ़ाओगे नहीं, कहाँ से बढ़ाओगे, अगर आप सीधी लाइन खींचोगे, नॉर्थ ईस्ट बढ़ाओगे तो साउथ ईस्ट कट जाएगा, हाँ मैम। है ना। तो क्या आप चाहते हो पैसा आए या नहीं आए आपके पास, नहीं नहीं, सही है। आप सुनो, ऐसे नहीं, प्रैक्टिकली देखना, जो लोग क्या करते हैं नॉर्थ ईस्ट बढ़ा लेते हैं, देखिए थोड़ा बहुत कट होगा वो कोई बात नहीं, फिर उसमें भी मैं हम स्ट्रिप लगवा देते हैं, लेकिन जिसका नॉर्थ ईस्ट बहुत बड़ा होता है, साउथ ईस्ट कटा होता है, तो वो क्या क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, सुनेंगे मतलब क्या, आपको वो क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटीज तो बहुत आ रही हैं, और लोगों से कनेक्शंस भी बहुत बन रहे हैं, काम भी बहुत हो रहा है, लेकिन पता नहीं वो अपॉर्चुनिटीज आगे ही नहीं बढ़ पाती हैं, उनसे पैसा ही नहीं आ पाता है, काम ही नहीं बन पाता है, पैसा कहीं ना कहीं फंस जाता है। सही है। क्यों, आपने बैलेंस करना है हमें, नॉर्थ ईस्ट बढ़ाने का मतलब है थोड़ा बहुत बढ़ा दिया, मान लीजिए आपने 10-20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बढ़ाए, वो ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नॉर्थ ईस्ट का प्लॉट खरीद लिया, पूरा नॉर्थ ईस्ट बढ़ा दिया, अरे भाई तूने नॉर्थ ईस्ट बढ़ा दिया तो साउथ ईस्ट के तो सारे देवता कट गए, सही है मैम। साउथ ईस्ट के तो जो मेरे को इम्पोर्टेंट देवता चाहिए, सविता सवित्रा और क्या कहते हैं मृगा देवता, सारे देवता काट दिए मैंने तो, सही है मैम। ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, ना मेरे पास पैसा आएगा, और ऐसे लोगों का ही पैसा डूबता और फंसता है जिनका नॉर्थ ईस्ट ज्यादा बड़ा होता है और साउथ ईस्ट कटा होता है, ये शॉर्ट शॉर्ट बात है, ठीक है। तो अब मैम मैं आप आगे बढ़ती हूँ, तो हमें क्या हुआ कि वाटर किसको क्रिएट करता है, एयर को, यानी कि एयर क्या हो गया, ये जो निधि जी का क्वेश्चन था, एयर ये क्या होता है, ईस्ट एरिया, यहाँ पे ग्रीन कलर है, तो नॉर्थ से ईस्ट का जो एरिया होता है वो क्या होता है, हल्का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों से आपसे कनेक्शंस बनाने हैं, आपको दिमाग खुला रखना है, सूर्य है, क्योंकि ये ईस्ट एरिया किसका होता है, सूर्य का होता है, तो सूर्य क्या है, आसमान में दिखते हैं, चमकते हैं, वो कहीं बंद तो रहते नहीं है, तो जो आपके प्लांटेशन है, प्लांट देखिए, क्योंकि वाटर है, तो वाटर से क्या होगा, एयर, वाटर किसको क्रिएट करेगी, एयर को, क्यों, एयर किसका जोन होता है, एयर से ग्रीनरी देखी जाती है, यानी कि प्लांटेशन, तो प्लांट किससे भरते हैं, वाटर से, तो वाटर किसको क्रिएट करेगा, एयर को, यानी कि वाटर का फ्रेंड कौन होगा, एयर। ये आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कौन किसका फ्रेंड है किसका एनिमी है ना। तो जो आपके प्लांट हैं, जैसे आपको नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में आप क्या करिए, हल्के प्लांट लगाइए, जैसे आप तुलसी प्लांट लगा दीजिए, आप जो है जो इंडोर प्लांट्स आते हैं वो लगा दीजिए, आप जो है मनी प्लांट्स लगा दीजिए, लेकिन आपको थोड़े हैवी प्लांट लगाने हैं, तो आप कहाँ पे लगा सकते हैं, नॉर्थ में लगा सकते हैं, और ईस्ट की तरफ, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट, इसकी तरफ आप जो है हैवी प्लांट लगा सकते हैं। तो जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट जोन होता है प्लांट लगाने का, वो नॉर्थ से और ईस्ट की तरफ होता है, नॉर्थ ईस्ट को बीच में छोड़कर हल्के हल्के प्लांट लगाकर, क्यों, क्योंकि ईस्ट जो एरिया होता है वो ग्रीनरी, इसलिए देखिए ग्रीन कलर दिया है ना यहाँ पे, इसको ग्रीन कलर ही दिया जाता है, तो वाटर से ही प्लांट
आते हैं। यानी कि प्लांट क्या होता है, जीवन होता है, एयर, एयर, हवा, सूर्य, सूर्य क्या है, जीवन दाता है। इस यूनिवर्स में सिर्फ दिखने वाले जो देवता हैं वो कौन है, सूर्य। अगर सूर्य नहीं निकलेंगे तो जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, और हमारी लाइफ में हम मतलब सांस ही नहीं ले पाएंगे। एक तरह से ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो उस क्योंकि सूर्य निकलता है तभी जो है ना प्लांट्स आगे बढ़ते हैं, ऊपर बढ़ते हैं। तो ये एयर का किसको दिया गया है, वाटर किसको बनाता है, प्लांट्स। प्लांट से ही साफ एयर होती है, उसी से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, उसी से हमें देखिए, आप कुछ भी खाते हो, आप चाहे अनाज खाते हो, चाहे फ्रूट्स खाते हो, चाहे आप मसाले खाते हो, देखिए अब आर्टिफिशियल चीजें बनने लगी हैं, लेकिन आपकी जड़ी बूटियां अब ये आ गई हैं, ये जो एलोपैथी दवाइयां आ गई हैं, लेकिन सारी जो भी अभी भी एस्ट्रोलॉजी में मेरे पास ऐसी ऐसी बुक्स हैं कि उसमें सारे मतलब बीमारियों का इलाज है किससे, जड़ी बूटियों से। और वो जड़ी बूटियां मिलना अब तो खैर मुश्किल है, वो लून करंजी बोलते थे तो वो यही बोलते थे, अब तो बेटा ये जड़ी बूटियां मिलना मुश्किल है, सारी बीमारियों का इलाज है। तो ये एयर क्या क्रिएट करता है आपके लिए, आपके रहने के लिए, आपके खाने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, आपके सांस लेने के लिए। आप सांस कैसी लेते हैं, एयर से लेते हैं, तो वो एयर को कौन क्लीन करता है, प्लांट्स करते हैं। स्पेशली इसको क्या दिया गया है, वाटर से ही, जब तक पानी नहीं बरसेगा, जब तक आप प्लांट्स में पानी नहीं दोगे तब तक प्लांट बढ़ेंगे बढ़ेंगे नहीं, मर जाएंगे वो। तो वाटर किसको क्रिएट करता है, एयर। यानी कि वाटर का फ्रेंड कौन हो गया, एयर हो गया। और ये किसका हो गया, इसको दोनों तरह से देखना है, इसको अपनी लाइफ साइकिल से भी देखना है, और इसको अपने अपने घर से भी देखना है, इसको अपने वर्क प्लेस पर भी देखना है। यहाँ से अपॉर्चुनिटीज आ गई, लेकिन कनेक्शंस कहाँ से बनाऊंगा, ईस्ट से बनाऊंगा। तो ईस्ट एरिया भी थोड़ा सा खुला होना चाहिए। ईस्ट एरिया में क्या है, वो खिड़कियां, जो ईस्ट एरिया होता है सन का होता है, तो यहाँ से सनलाइट आनी चाहिए, तभी तो हम लोग नॉर्थ से ईस्ट तक खुला रखवाते हैं। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताती हूँ, आपको एस्ट्रोलॉजी आती है या नहीं आती है। अभी खिड़कियों की बात चली है, तो ये मैंने इन लोगों को, दिशान को, चारू मैम को, इन लोगों को सबको बताया है। आपके घर में, आपका घर का जो एंट्रेंस है उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए, तो जो आपकी राइट हैंड साइड की विंडो है वो सन है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की विंडो है वो मून है। आप लोग सब नोटिस करिएगा, आपके यहाँ अगर राइट हैंड साइड की विंडो खराब है, बंद रहती है, जंग लगी हुई है, तो आपके यहाँ मेल मेंबर को प्रॉब्लम्स होंगी। और अगर लेफ्ट हैंड साइड की विंडोज खराब है, बंद रहती हैं, टूटी हैं, आवाज करती हैं, तो आपके घर की फीमेल्स के साथ प्रॉब्लम होगी, उनको मेंटल टेंशन होगा, उनको है ना हेल्थ इश्यूज होंगे, उनके आपस में रिलेशन अच्छे नहीं होंगे। तो ये क्या है, ये हमारे घर की विंडोज को, जो ईस्ट एरिया है वो हमारे घर की विंडोज को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य हो गए, तो हमारे घर की जो विंडोज हैं वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, उनमें आवाज नहीं होनी चाहिए। ईस्ट को हम जितना खुला रखेंगे, जितना हम सूर्य की रोशनी, आपके घर की जो भी नेगेटिविटी है वो खत्म कौन करता है, सन, है ना। सन की रेज आती हैं, क्यों, क्योंकि जो सन की रेज हैं उसमें 7 रश्मि, 7 रश्मियां बोली जाती हैं। वो 7 रश्मियां जो है 7 प्लेनेट की होती हैं। आपके घर के अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, अगर सूर्य की किरणें आती हैं तो वो आपकी सारी नेगेटिविटी खत्म कर देता है। तो इसीलिए जो आपका ईस्ट एरिया है वो भी, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपको अच्छी सोच लाने के लिए, आपके कनेक्शंस बनाने के लिए, आपके घर में अच्छी प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए। सूर्य नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो आपका वाटर का जो फ्रेंड है वो कौन है, एयर है ना। अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है। मैम एक डाउट है। हाँ जैसे कि बताइए। आपने बोला ईस्ट से जो रोशनी आती है, जो विंडोज को क्लोज नहीं रखना है। हम्म, जैसे कि स्लाइड विंडोज आते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, हाँ उससे जो सनलाइट आता है ना, हाँ। उसको भी खुला रखना है। जैसे कि उससे तो देखिए रोशनी कुछ आती है, पर उसको खुला नहीं, रखना है। नहीं रोशनी तो आती है, लेकिन आपको, अगर आपने शीशा भी लगा रखा है तो आप कुछ देर उसको खोल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहे आधा घंटे खोलिए, लेकिन उसको थोड़ी देर खोल देंगे तो और पॉजिटिविटी आएगी। ठीक है मैम, जैसे बोलते हैं कि सुबह खोलना है और शाम को क्लोज कर देना शाम, शाम हम्म, का समय राहु का समय होता है। है। जो ओके। इवनिंग का समय, देखिए आपको एक चीज और बताती हूँ, ये लोग तो खैर
जो ये दिशान है, सोनिया मैम है, ये लोग तो खैर बहुत हाई फाई एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ये तो भृगु नंदी नाड़ी और पेंडिंग कर्मा पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को थोड़ा सा और डीप में सीखना है तो एक बहुत बेसिक क्लासेस स्टार्ट करी है मैंने, आप लोग उसे ज्वाइन करेंगे ना, तो जो जैसे आज दिशान इतने क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो उसका एयर था, ये दिशान वेरी इंटेलिजेंट हैं और अभी बहुत छोटे हैं, 20-22 साल के बच्चे हैं, और एस्ट्रोलॉजी से मतलब ये ऐसी ऐसी टेक्निक निकाल के लाते हैं, आपकी हॉरोस्कोप से पूरा वास्तु, मतलब हम लोग वही करते हैं, ये तो जनरल है, लेकिन आपकी हॉरोस्कोप से पूरा वास्तु हो जाता है। आपको केवल एक साइन से, आपका कौन सा साइन कहाँ पड़ा है हॉरोस्कोप में, पूरा प्रिडिक्शन, पूरा डायरेक्शन आप केवल उस साइन से कर सकते हैं। तो वो भी आपका जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा ग्रह आपके यहाँ, कौन सा डायरेक्शन, आपकी हॉरोस्कोप में लगन में कौन सा प्लेनेट है, एट्थ हाउस में कौन, अगर एट्थ हाउस में नॉर्थ होगा और 6 राशि पड़ी होगी और आपने नॉर्थ को एक्टिवेट कर लिया, तो आपको कभी भी मतलब कहीं भी प्रॉस्पेरिटी नहीं मिलेगी, हमेशा आप परेशान रहेंगे। तो खैर मैं अभी इसमें भी आपको बताऊंगी कि हॉरोस्कोप से भी बताऊंगी, लेकिन वो थोड़ा सा, अगर थोड़ी बहुत भी एस्ट्रोलॉजी आती होगी तो आप लोग समझ जाएंगे, नहीं आती होगी तो बेसिक आना बहुत जरूरी है एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, मैम अच्छा जो जी। सनलाइट आ रही है, अगर ईस्ट से ना आके साउथ ईस्ट से आ रही है घर में, क्योंकि ईस्ट में सपोज एक और मकान है, वो उसकी वजह से वो सनलाइट नहीं आ पाती है। हाँ हाँ, देखिए साउथ ईस्ट से, अब देखिए सनलाइट तो अगर आप खोल देंगे तो वो तो फिर हर जगह से आएगी, लेकिन साउथ ईस्ट में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से शुरू होती है, अर्थ से शुरू होती है, यहाँ से नहीं आनी चाहिए, पर मेन जोन उसका यही होता है। लेकिन अगर मान, क्योंकि इसका फ्रेंड कौन होता है, फायर होता है ना, मैं आपको बहुत इजी तरीके से समझा दूंगी। जो वाटर होता है उसका फ्रेंड एयर होता है, एयर का फ्रेंड कौन होता है, फायर। जो आसपास वाले जोन है वो उनके फ्रेंड होते हैं। जो हर जोन से, जैसे वाटर जोन यहाँ है, उससे हर थर्ड वाला जोन उसका एनिमी होता है। ये देखिए ये लिखा है ना, ये वाटर का एनिमी कौन होगा, फायर, क्योंकि आग जो वाटर है वो अग्नि को बुझा देगा। तो वाटर का एनिमी कौन होगा, फायर का एनिमी कौन होगा, स्पेस। स्पेस मतलब क्या है, स्पेस जो होता है मैम वो, जी मैम सॉरी, आप उल्टा बोल रहा है। फायर का एनिमी वाटर होता है, वाटर का एनिमी नहीं अर्थ नहीं होता नहीं नहीं, सुनो सुनो, सबसे है। नहीं मैम, पहले वाटर का एनिमी अर्थ होता है सुनो मैम, आप ही मेरी मेरा। बात सुनो सुनो ठीक दिशान सुनो, ये तो फ्रेंड हो गए, वाटर का फ्रेंड एयर होगा, एयर का फ्रेंड फायर होगा, फायर का फ्रेंड अर्थ होगा, अर्थ का फ्रेंड स्पेस होगा, है ना। और अब हम इसके एनिमीज देखेंगे, तो एनिमीज कैसे देखें, हाँ जो आपने बोला मैं उसका क्वेश्चन, उसका आंसर आपको बता रही हूँ। एक्चुअली जो वाटर फायर है, ये बोला जाता है कि मतलब ये जो है ना आपस में बहुत, जैसे वाटर जो है ना वो इतना नेगेटिव रोल प्ले नहीं करेगा, फायर करेगा, लेकिन जहां पे अग्नि और जल मिलेंगे, अग्नि और जल मिलेंगे, वो दोनों एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते ही करते हैं। अग्नि और जल, इसके जो भी, ये दोनों अगर मिलेंगे, कहीं भी मिलेंगे, अगर अगर कहीं आग लग रही होगी, आप पानी डाल देंगे तो वो आग भर जाएगी, है ना। और अगर कहीं पानी होगा और वहां पे आप अगर फायर ला देंगे, तो वो तो सबसे इंपॉर्टेंट जोन वाटर फायर होता है। जब हम मैच मेकिंग करते हैं किसी की, तो उसमें भी देखा जाता है, ये वाटर फायर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट ओके। है ना। तो इनको तो बिल्कुल पास लाना ही नहीं है। आप नॉर्थ में किचन नहीं बनाते हैं ना, सही है मैम। तो आप कौन देखो, इसमें क्या है, उसे छोड़ दो, मैं आपको है ना हर चीज कॉन्सेप्ट से बताऊंगी। ठीक है, अब फायर, अब ठीक है यहाँ तक आ गए। थर्ड जो एलिमेंट है वो क्या है, फायर। तो अब फायर क्या है, फायर अग्नि, है ना। अब इसके जोन कौन कौन से होते हैं फायर के, इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट जोन होता है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, कुछ साउथ आता है। तो पहले फायर समझ लीजिए, फायर क्या है। फायर मतलब होता है आपकी किसी भी काम करने की शुरुआत। अगर आपके अंदर किसी काम करने की अग्नि, फायर नहीं होगी, तो आप किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाएंगे। तो आपके घर में जो फायर है, जैसे अभी दिशान ने बोला कि आपने मैम ये गलत बोल दिया कि वो इसका एनिमी नहीं है। एक्चुअली वाटर फायर कभी भी मित्र नहीं हो सकते। आप चाहे इसको मतलब एस्ट्रोलॉजी में देख लीजिए, चाहे आप इसको वास्तु में देख लीजिए, ये आपको हमेशा अलग रखने पड़ेंगे। अगर फायर आएगा
तो वाटर नहीं आ सकता है, वाटर आएगा तो फायर। अगर आप दोनों मिला देंगे तो एक रहेगा, एक चला जाएगा, है ना। तो फायर क्या है, किसी भी चीज को काम करने की स्टार्टिंग। अब इसको क्या बोला जाता है, साउथ ईस्ट। अभी थोड़े से मुझे इसमें प्लेनेट भी आपको बताने पड़ेंगे। साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। तो साउथ ईस्ट एरिया भाभी क्या होता है जी। भाभी जैसे हम किचन में फायर भी है, हमारा कुकिंग रेंज आ गया और एक साइड पे हाँ। सिंक आ गया, तो हम्म। वो फिर कैसे करेंगे फायर और अभी वाटर? अभी अभी रुकिए, अभी रुकिए, वो आपको सब बताऊंगी। उसको थोड़ा सा डिस्टेंट करा जाता है, वो कैसे करा जाता है वो आपको बताती हूँ। तो फायर साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट के जो प्लेनेट है वो कौन है, वीनस। तो वीनस क्या है, मनी। तो अगर आपके साउथ ईस्ट एरिया में फायर जोन में कुछ वाटर का आ जाता है, वाटर का एलिमेंट कैसा आ जाता है, जैसे आपने वहां कोई टॉयलेट बना रखा है, स्पेशली टॉयलेट बना रखा है, आपने कोई ऐसा नहाने का जगह बना रखी है, आपने वहां पे कोई वाटर स्टोर कर रखा है, तो क्या होगा, आपकी फायर बुझ जाएगी। आपके पास अपॉर्चुनिटीज, मतलब पैसा, आपका कहीं पैसा फंस जाएगा, आपको पैसा आने में प्रॉब्लम होगी। अगर आपने काम करा तो वो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि पैसा आप तक नहीं पहुंच पाएगा। और अगर आप तक पहुंच गया, क्योंकि वाटर क्या है, फ्लो है, तो अगर पहुंच गया तो क्या होगा, जैसे ही वो आएगा वो किसी तरह से आपके पास से चला जाएगा। आप अच्छा, किसी के साउथ ईस्ट एरिया में है कोई टॉयलेट है, कोई मतलब वाटर सोर्स है, कोई वहां पर क्या बोलते हैं, कोई आपने जैसे कोई पानी का कोई बड़ा सोर्स रख रखा है, कुछ इस तरह है क्या किसी के यहाँ? हाँ जी मैम, मेरे साउथ ईस्ट में मेरा किचन आता है और बाथरूम भी है बाजू में। रूम है तो रूम का बाथरूम है। रूम का बाथरूम है। तो अब आप बताओ कि क्या मतलब पैसा आने में प्रॉब्लम होती है, या कहीं पैसा फंस जाता है, या आने के बाद खर्चा ज्यादा हो जाता है? जी पूरा मैम, जितना पैसा आता नहीं उससे ज्यादा खर्चा हो ही रहा है। अब इसमें एक काम करो आप, साउथ ईस्ट एरिया में टॉयलेट सीट के चारों तरफ रेड टेप लगा दो। ठीक है मैम। रेड टेप लगा दो, बाकी तो मैं अभी एलिमेंट से आपको समझाऊंगी कि कौन सा वो है, तो वो होगा। तो यहाँ पर साउथ ईस्ट एरिया में, अब इसको बताती हूँ, क्योंकि साउथ ईस्ट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वीनस का होता है। तो वहां पे मैम आपको क्या मुझे भी करना है पूछना है कि जी। जैसे हमारे एक टॉयलेट है घर के अंदर, उसमें कुछ पार्ट ईस्ट साउथ ईस्ट में पड़ता है हाँ और कुछ पार्ट टॉयलेट का साउथ ईस्ट में पड़ता है। हाँ हाँ, ठीक है। नहीं, तो अब आपको ये देखना है टॉयलेट सीट किधर है आपकी। आई थिंक वो ईस्ट साउथ ईस्ट में पड़ेगी। नहीं, ईस्ट साउथ ईस्ट में तो फिर तो वो तो ईस्ट साउथ ईस्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टॉयलेट सीट पड़ेगी नहीं। आप एक बार ग्रिड लगा कर देखिए। ठीक है, बट जैसे आप बोल रहे हैं ना कि पैसा फंसना एंड ऑल दैट, हम्म। तो लेकिन वो चीजें हमारे साथ भी है नहीं कि तो है, तो फिर तो पैसा फंस टॉयलेट जाता सीट है। नहीं, तो सोनिया मैम टॉयलेट सीट निश्चित साउथ ईस्ट में होगी आप। ठीक है, हाँ। तो क्योंकि वहां उसके पर नहाने का तो है सारा सीन, वो तो मुझे मालूम है कि जो शावर और हाँ टैंक जो बेसिन होता है वो है हाँ सारा उसमें। हाँ, तो उसमें आप रेड टेप लगाइए। ठीक है मैम, थैंक यू। दीदी अगर one more साउथ question. ईस्ट में बोरिंग हो तो? अरे तो फिर तो बिल्कुल ऐसी की मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव। साउथ, साउथ से आपकी बोरिंग का मैंने कौन सा बताया, वाटर जोन, वाटर से सॉरी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ। अगर यहाँ पे आपकी बोरिंग है, यहाँ गड्ढा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास कभी पैसा नहीं रुकेगा। आपकी फैमिली में हेल्थ इश्यूज चलेंगे। कब आपकी फैमिली में किसी को कोई ऐसा बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज और उसकी वजह से उसकी डेथ होना, अचानक से प्रॉब्लम आना, साउथ ईस्ट में एक्सीडेंट्स होना, साउथ ईस्ट में साउथ साउथ से लेकर साउथ वेस्ट तक गड्ढा होना, तो अपने लिए जैसे कहते हैं ना, यम को बुलाने जैसा है। मैम एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला टॉयलेट का ये सब इशू आता है, कट होने से भी सेम हाँ हाँ, इश्यूज? सेम सेम। अभी अभी प्लॉट भी आपको डिस्क्राइब करूंगी कि कैसे प्लॉट हो। अगर साउथ ईस्ट में कट है, साउथ ईस्ट में पिट बनी हुई है यानी कि गड्ढा है, साउथ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ ईस्ट में आपकी वाटर जोन आ गया है। वाटर जोन जैसे अभी मैम ने बोला कि मेरी किचन है और किचन में मेरा एक वॉश बेसिन आ गया है, तो केवल एक वॉश बेसिन आने से और नल लगने से वो इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है, क्योंकि हम उसको 24 आवर्स नहीं खोलते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जब किचन बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो आपका गैस स्टोव है वो जब, क्योंकि भाई अगर आप वास्तु कंप्लाइंस बनवाते हैं
तो वास्तु से ही करते हैं। तो जो आपकी ग्रिड है उसमें आपका जो चूल्हा है वो प्रॉपर साउथ ईस्ट में रखवाते हैं, और उसके बाद जो जैसे अब पूरी किचन है तो हो सकता है वो जो आपका उसमें कुछ ईस्ट साउथ ईस्ट एरिया भी आ गया, या उसमें कुछ और थोड़ा जोन भी आ गया, तो उसे थोड़ा सा जिस प्लेटफॉर्म पे आपका चूल्हा होगा उसके साइड वाले प्लेटफॉर्म पे हम वॉश बेसिन बनवा देंगे, उसमें नहीं। तो ये अगर यहाँ कटा हुआ है ना, कटा हुआ गड्ढा साउथ ईस्ट में, तो साउथ से देखिए। और अभी एक चीज और बताती हूँ आपको, चलिए। जो एक प्लॉट होता है ना, कोई भी एक प्लॉट होगा, देखती हूँ अगर इसमें हो तो मैं आपको बताऊँ। ये देखिए, ये एक प्लॉट है ना। अब इस प्लॉट में ये आपका नॉर्थ हो गया, है ना। ये देखिए ये ग्रिड लगी हुई है ना। अब ये नॉर्थ, नॉर्थ और ईस्ट, ईस्ट। अब आपको एक बात आप बहुत ध्यान से सुन लीजिए। आपको जब भी कोई प्लॉट की मैपिंग करनी है या प्लॉट में किसी को कोई कंसल्टेशन देनी है, तो आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जो नॉर्थ एरिया होना चाहिए, नॉर्थ से ईस्ट तक होना चाहिए, वो उस नीचा होना चाहिए। और उसके बाद जो साउथ ईस्ट से और वेस्ट तक उसका ऊंचा होना चाहिए। यानी कि अगर पानी का ढलान भी देना है तो कैसे देंगे, साउथ से वेस्ट की तरफ, चाहे वो आधा आधा इंच करके देंगे। लेकिन आपको ये तो अपने दिमाग में, मतलब जैसे कहते हैं ना, वास्तु करने से पहले ये दिमाग में बिठा लीजिए कि साउथ हमेशा ऊंचा होना चाहिए, नॉर्थ हमेशा नीचा होना चाहिए, है ना। अगर जैसे आपने किसी का घर बन रहा है, और घर बनने में वैसे तो आप कोशिश करिए कि साउथ वेस्ट ही उसका ऊंचा कराएं, साउथ वेस्ट बंद कराएं, नॉर्थ उसका नीचा कराएं। अगर मान लीजिए 1% आपको ऐसा लगता है ये पॉसिबल ही नहीं है, इसका प्लॉट तो बना हुआ है, उसकी रेमेडी आपको क्या करानी है, तो आप क्या करेंगे, साउथ में या साउथ ईस्ट में एक रेड पोल लगवा के आप उसके लिए झंडा लगवा देंगे, तो वो क्या होगा, साउथ ईस्ट ऊंचा हो जाएगा इसका। ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि अगर साउथ एरिया नीचा होता है और नॉर्थ एरिया ऊंचा होता है। ये खाली आपके घर के अंदर ही नहीं, अगर घर के बाहर भी, जब आप घर के अपने बाहर भी देखेंगे, बाहर का वास्तु भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। घर के बाहर भी आपके यहाँ जो बिल्डिंग्स हैं, पता चला नॉर्थ की तरफ बनी हुई हैं और साउथ नीचे है, तब भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आपको इस बात का तो बहुत विशेष ध्यान रखना है। जो भी आपको गड्ढे हैं न, मान लो आपको पिट बनवानी है, गड्ढे बनवाने हैं, आपको अंडरग्राउंड वाटर सोर्स बनवाना है, वो आपको कहाँ बनवाना है, नॉर्थ से, ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट से ले लीजिए और ईस्ट तक, यहाँ तक बनवाना है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा गड्ढा और ज्यादा नहीं कराते हैं, वो थोड़ा आसपास ले लेते हैं। लेकिन वो सारी चीजें आपकी यहाँ होनी चाहिए, ऊंची चीज, भारी चीज, और क्या बोलते हैं, मकान ऊंचा होना, भारी होना, वो आपको साउथ ईस्ट से वेस्ट तक। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में 100% बिठा लीजिए, ठीक है। अब समझ में आया? फायर से आगे चलो, हाँ मैम। मैम। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अर्थ। अर्थ क्या होता है, अर्थ एलिमेंट, है ना। अब अर्थ एलिमेंट होता है अर्थ। अर्थ क्या होता है, जमीन आपका होता है। तो अब आप अगर किसी प्लॉट में हैं तो आप क्या करेंगे, क्या आप किसी जमीन को हिला सकते हैं, आप जिस जमीन पे हैं, जमीन को नहीं हिला सकते ना। आप उस जमीन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप उस जमीन के चारों तरफ कंस्ट्रक्शन करते हैं, लेकिन आप किसी अर्थ को नहीं हिला सकते। तो जो अर्थ होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होती है। यानी कि सबसे ज्यादा भारी जोन जो होता है अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट कौन सा होता है, साउथ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। ये कौन सा होता है, ये सबसे छोटा जोन होता है। तो इसमें केवल 2 जोन आते हैं आपके, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट। ये कौन सा जोन होता है, अर्थ एलिमेंट। अर्थ एलिमेंट क्या होता है, स्टेबिलिटी। जैसे मान लीजिए आपको लाइफ में, जैसे जो हमारे घर के बड़े लोग होते हैं, अभी बताती हूँ इसका क्या क्या होता है। आपके रिलेशनशिप है, आपको क्या है, अपने घर में जब आप आते हैं, चाहे आपका प्रोफेशन हो, चाहे आपका घर हो, हर चीज में स्टेबिलिटी चाहिए कि भाई मेरा एक जो प्रोफेशन है वो एक स्मूथ चल रहा है तो वो चलता रहे। मेरे घर में जो है ना रिलेशनशिप है, आपस में संबंध है एक दूसरे से, वो क्या हो, स्मूथ चलते रहे। तो वो जो स्मूथनेस है किसी भी चीज को स्टेबल करने की, वो कौन देता है, अर्थ एलिमेंट। साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट हम क्या करते हैं, साउथ साउथ वेस्ट, तो इसमें एक बीच में जोन भी आता है, साउथ साउथ वेस्ट को डिस्पोजल का जोन होता है।
यानी कि आपको कोई भी चीज डिस्पोज करनी है, मैंने आपको पहले भी सारे जोन जब बताए थे तब मैंने आपको बताया था, तो वो डिस्पोजल का होता है। लेकिन जो साउथ वेस्ट होता है, अगर किसी के रिलेशनशिप में इशू है, किसी की शादी होने में प्रॉब्लम हो रही है, या घर में आपस में कंपेटिबिलिटी कम है, तो आपको साउथ वेस्ट चेक करना है कि उसके साउथ वेस्ट में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिलेगी, कोई टॉयलेट मिलेगा वो कटा हुआ मिलेगा, वहां पे कोई वाटर सोर्स मिलेगा, है ना, वहां पे कहीं ना कहीं कोई स्टोरेज मिलेगी, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, उसके साउथ वेस्ट को स्टेबल करना पड़ेगा। अब एक चीज और बताती हूँ, अगर हम इसमें प्लेनेट की बात करें तो साउथ वेस्ट एरिया जो है ना राहु से जोड़ा गया है। तो जो वास्तु में क्या कहते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी का जो जोन है स्टेबल होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मास्टर बेडरूम बना देते हैं। लेकिन जब अगर आप इसको प्रैक्टिकल देखेंगे, जैसे मैंने अभी दिशान को बताया, वाटर फायर का बताया, जो दिशान ने बोला कि कौन किसको सपोर्ट करता है, ऐसे ही अगर आपका जो वर्किंग मेंबर है, अगर उसका रूम आप साउथ वेस्ट में, अगर आप साउथ में बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, है ना, नेम फेम ब्रांडिंग रिलैक्सिंग होगा। लेकिन साउथ वेस्ट में बना देंगे तो राहु का जोन है, स्टेबिलिटी का जोन है, तो क्या होगा, उसके जो दिमाग में है ना एक स्टकनेस आ जाएगी, वो आगे बढ़ने की नहीं सोचेगा कि भाई जो चल रहा है ठीक है, जितने पैसे आ रहे हैं ठीक है। तो आज के टाइम में ये नहीं चाहिए। जिन लोगों के साउथ वेस्ट में किसका रूम बनाना चाहिए, पेरेंट्स का रूम बना दीजिए, जहां पे उनको है ना रिलैक्सिंग रहना है, उनको कुछ आगे के लिए सोचना नहीं है। लेकिन जो मेल मेंबर है, जो वर्किंग मेंबर है, उसका बेडरूम मत बनाइएगा, क्योंकि 99% लोग साउथ वेस्ट में बेडरूम प्रेफर करते हैं। दिशा ना बताइए मैं ठीक बोल रही हूँ, सही है मैम। है ना। तो साउथ वेस्ट में कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए, है ना, और मतलब मैम साउथ वेस्ट का बेडरूम में जो भी सो रहा है उसका बीमारी है, सब लोग बीमार बे- रहता है। बच्चे राहु है ना, राहु है। बीमार होंगे, हाँ बीमार होंगे, दिमाग स्टक हो जाएगा, या दिमाग इतना चलेगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी, वो मेरे को, मैं नहीं बनवाती कभी किसी का। साउथ सही है। साउथ बहुत अच्छा होता है, साउथ है सही मंगल है। का, वहां जरूर बनवाती हूँ। लेकिन जो अभी वो बताऊंगी, आपके प्रॉपर बेडरूम, ईस्ट जैसे बेडरूम के लिए बहुत अच्छा जोन होता है ना। और अगर जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट में अगर आप बेडरूम बनवाएंगे वो बहुत अच्छा होता है। अगर आपको लगातार अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो वेस्ट में भी बेडरूम एक अच्छा माना जाता है, सैटर्न का है। पर लेकिन मैं आपको अपनी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी बताऊंगी कि आपके बेडरूम कहाँ होने चाहिए। तो साउथ, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं। मैम जैसे आपने बोला साउथ वेस्ट में हम्म, पेरेंट्स का रूम बना सकते हैं, पर हाँ वो वर्किंग नहीं होना चाहिए। जैसे कि फादर है, वो अगर वर्क करते हैं, जैसे कि वो एज है पर वो वर्क करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नहीं, मत बनवाइए, मत ओके बनवाइए। किसी का है आपके यहाँ साउथ वेस्ट में? मैम, लगता है साउथ वेस्ट में प्रॉपर ग्रेडिंग का पता नहीं, पर साउथ वेस्ट में रूम है, जैसे कि पेरेंट्स वहाँ पे हैं। जैसे कि मेरे फादर वो काम करते हैं अभी, जैसे कि आपने ठीक है, बोला ना, वो ज्यादा सोचना, हाँ ऐसा होता है। हाँ, तो वो साउथ वेस्ट का वो होता है ना, राहु का जोन हम्म। है ना, तो कहीं ना कहीं राहु अपना इम्पैक्ट दिखाएगा ही ना। अभी एक बार मैं पूरा आपको सारे जोन के प्लैनेट्स भी लिखवा दूंगी, जिससे कि आपको और इजी हो जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, अर्थ एलिमेंट होता है। अब मैम सबसे अगर इम्पोर्टेंट, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में स्टेयर्स हैं, हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, और उसकी देखिए, साइड में साउथ साउथ वेस्ट के साइड में जब हम वेस्ट की साइड जा रहे हैं वहां पे बेडरूम है, तो वो तो फिर प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा ना। देखिए, आप देखिए, आपकी मेरे ग्रिड देखनी पड़ेगी कि आपका बेडरूम कहाँ रहा है, साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक है। नहीं मैम, साउथ साउथ वेस्ट से तो मैंने बताया ना कि साउथ साउथ वेस्ट से हमारी हम्म, स्टेयर्स हो गई, तो वो वेस्ट हाँ, की तरफ जा रही हैं, तो हमारा साउथ साउथ वेस्ट नहीं, साउथ वेस्ट दोनों दोनों आ गया स्टेयर्स में, ठीक है, कॉर्नर पूरा। उसके ठीक है, बाद जो हम वेस्ट की तरफ जब मूव कर रहे हैं, साउथ हाँ, साउथ से वेस्ट की तरफ जब हम जा रहे हैं वेस्ट वहां पे साउथ वेस्ट बेडरूम। और वेस्ट नहीं, ठीक है, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट में तो कोई बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब उसमें वो उसमें आप जो बता रहे हैं कि वर्किंग मेंबर का बेडरूम पे इम्पैक्ट नहीं करेगा। हाँ नहीं, अभी बताऊंगी शेखर जी, अभी आगे है ना, मैं आपका, अभी तो मैं आपको सिंपल वास्तु पढ़ा रही हूँ, अभी कॉन्सेप्ट चेंज करूंगी। एक्चुअली जो वेस्ट साउथ वेस्ट एरिया होता है ना, अब मैं एक काम करूंगी, आपको पूरा मतलब लिख कर और एक बार आप लोगों से शेयर करूंगी। जो वेस्ट साउथ वेस्ट एरिया होता है ना, वो सैटर्न राहु का होता है।
आपके यहाँ किसका रूम है वेस्ट साउथ वेस्ट में? जो साउथ वेस्ट के बगल में रूम है वो किसका रूम है? मेरे छोटे भाई का बेडरूम है। अच्छा, आपके छोटे भाई का बेडरूम है। सैटर्न राहु, तो पहले तो ये बताइए क्या उनका कनेक्शन कहीं बाहर से है, वो अपने बर्थ प्लेस से हाँ बाहर रहते हैं? जी, जी, मतलब अभी फिलहाल तो यहीं पे है, बट वो बाहर की कंपनी के लिए काम करता है। है ना? हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट सैटर्न। अब मैं आपको आपके घर से भी बता दूंगी कि आपके यहाँ मतलब किसका क्या काम होगा। सैटर्न राहु हो गए, तो सैटर्न प्रोफेशन होता है, राहु फॉरेन होता है, तो उनका कनेक्शन कहीं बाहर से होगा, या वो बाहर रहेंगे या उनका या वो किसी मतलब बाहर की कंपनी में काम करेंगे। दूसरा ये बताइए, उनका दिमाग बहुत चलता है, मैं ये भी कर लूं ये भी बिल्कुल कर बिल्कुल लूं, मैम। है ना? वो सैटर्न सारे राहु, काम खुद ही, मतलब जैसे कि इलेक्ट्रिशियन का काम भी खुद ही करना चाहते हैं, हर हाँ, काम वो खुद ही कर लेते हैं। खुद ही करना। सैटर्न राहु, है ना? सैटर्न राहु, इसके अलावा ये, इसके अलावा अभी जैसे वो क्या कर रहे हैं, वर्किंग है, वो काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अभी उनके दिमाग में आगे क्या आएगा कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, अभी मैं बहुत आगे बढ़ूंगा, ये भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड चलता होगा, बिल्कुल बिल्कुल मैम, है सही ना? है। अच्छा, एक चीज और बताइए, क्या उनको या उनकी वाइफ के कुछ रिलेशनशिप में इशू? नहीं मैम, अनमैरिड है वो भी एक्चुअली। अच्छा, मैरिड अनमैरिड नहीं। है, कोई कोई बात नहीं। अब इसका मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जब वेस्ट साउथ वेस्ट में थोड़ा सा जब दोनों लोग सोते हैं तो ये बहुत नेगेटिव एनर्जी है, तो थोड़ा सा रिलेशनशिप में इशू आ सकता है, जैसे मेंटल लेवल नहीं मिलना, है ना? और अच्छा, और कुछ इनको हेल्थ इश्यूज रहे हैं क्या? हाँ मैम, अभी है हेल्थ इश्यूज, उनकी डायबिटिक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। हाँ, वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है। तो ये जो वेस्ट साउथ वेस्ट एरिया होता है बॉडी के नीचे के पार्ट में, इसको लंग्स पेट से जोड़ा जाता है, तो अभी ये भी छोड़ दीजिए, मैं तो आपको सिर्फ प्लेनेट से बता दूंगी। अगर वेस्ट साउथ वेस्ट में जो सो रहा होगा उसकी सोच बता दी, और उसको हेल्थ इश्यूज क्या होंगे कि बॉडी के नीचे के पार्ट में जैसे पेट की प्रॉब्लम होना और डायबिटीज की प्रॉब्लम होना, डायबिटीज तो आपने बोला, लेकिन पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे, क्योंकि वो सैटर्न राहु के जोन में सो रहा है। मैम आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। साउथ वेस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट में एक बेडरूम है हमारा, वहां पे हम्म, मेरे पेरेंट्स सो रहे हैं। और हम्म, अब प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मतलब इस हम्म, घर में रहते हुए 15+ ईयर्स हो गए। अब हम्म, 2 साल से प्रॉब्लम शुरू हो गई, मेरी मॉम का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया है। वही लोअर एब्डोमेन के पास वो बायोप्सी की रिपोर्ट गई है। हाँ, सब वही आप लिवर जितनी किडनी लंग्स ये बहुत यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप जो जो भी प्रॉब्लम्स बताई हो एकदम एग्जैक्टली अभी सारे प्रॉब्लम से रप्ट होके आए हैं। तो अब आप लोगों ने क्या समझा इससे? हमें केवल आंख बंद करके जो वास्तु में बता दिए। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ इसमें, जब आप इतनी बात हुई है वेस्ट साउथ वेस्ट एरिया में, आप देखिए ना वीडियोस, कितनी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो वो लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपको तिजोरी रख लीजिए आप अपनी, आप कोई भी, आप कुछ मत करिए, एक आप है ना, एक कोई बॉक्स बना लीजिए और उसमें पैसे डालना शुरू कर दीजिए। आप निश्चित मानिए, जितने आप पैसे वहां पर रखेंगे, वो पैसे या तो किसी बीमारी में चले जाएंगे, या वो जैसे आएंगे वैसे ही मतलब किसी ऐसी जगह लग जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते, वो पैसे आपके बचेंगे नहीं। वेस्ट साउथ वेस्ट में दो चीजें बोली जाती हैं, अगर आप वास्तु किसी से पढ़ने जाएंगे और वो जनरल वास्तु पढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे, भाई वेस्ट साउथ वेस्ट में तिजोरी रख लो और बच्चों के एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए टेबल चेयर डाल दो। जो भी बच्चा वहां पे पढ़ेगा, उस बच्चे के ऐसे दोस्त बनेंगे जो उसको है ना, उसके पाथ से उसे भटका देंगे, और उसकी सोच को है ना बिल्कुल डाइवर्ट कर देंगे। हाँ, यहाँ पर उस बच्चे को हेल्थ इश्यूज भी होंगे यहाँ पे, जिनको फॉरेन से कनेक्शन बनाना है, फॉरेन से रिलेटेड पढ़ाई करनी है, या जैसे उनको फॉरेन जाना है, वहां पे उनके जो डॉक्यूमेंट्स है अगर आप वहां रखेंगे, फॉरेन से रिलेटेड फॉर्म वहां पे भरवाएंगे, उनको वहां पे जाके काम करना है, तो उनके लिए ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप अपने बच्चे को बिठाकर पढ़ाएंगे, या यहाँ पे आप तिजोरी रख, और किसी की है तो आप देख लीजिएगा, तो वो समझ लीजिए वो बच्चा, उसके दिमाग में इतना उल्टी सीधी चीजें चलेंगी, ना तो वो पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाएगा, उसको हमेशा लग्जरी, वो कि मतलब मुझे ये भी चाहिए ये भी चाहिए। राहु क्या होता है, माउथ, वो जितना हो उसको, उसको जैसे बाहर का खाना खाना पसंद होना, उसको बाहर की लग्जरी पसंद होना, ये सारी, उसको वो ऐसे दोस्त बनाएगा जो बहुत है ना दिखावा पसंद दोस्त होते हैं ना, वो दोस्त बनाएगा, इल्यूजन में हमेशा रहेगा, अगर वहां पे आपने बच्चे को सुलाना शुरू कर दिया तो।
ठीक है। वेस्ट साउथ वेस्ट, तो अभी तो आपको जनरल पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर इसको बहुत आगे तक अच्छे से समझना है और अपनी और अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसको डीप में ऐसे ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो वेस्ट साउथ वेस्ट एरिया आप इतना अच्छा ना माने, वेस्ट एरिया ठीक है, वेस्ट एरिया सैटर्न का है। अब देखिए वेस्ट एरिया सैटर्न का है, तो ये वाला, ये जोन जो, सॉरी, ये स्पेस, ये जो स्पेस है ना, ये क्या आता है, ये वेस्ट में आता है ना। ये क्या आएगा, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट तो शनि चंद्र का होता है। वैसे मैं आपको पूरा, हो सकता है नेक्स्ट क्लास में आपको उसको पूरा एक्सप्लेन कर दूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो जो वेस्ट जोन होता है, ये किसका बोला जाता है, स्पेस, यानी कि स्पेस क्या होता है, आकाश। आकाश क्या होता है, एक्सपेंशन। स्पेस को आकाश तत्व बोला जाता है, एक्सपेंशन बोला जाता है, यानी कि आपकी हर चीज में एक्सपेंशन देगा। तो सैटर्न का जोन है, सैटर्न आपके कर्म के कारक हैं। आप जैसा काम करेंगे, जैसा कर्म करेंगे, आपको रिजल्ट वैसे ही मिलेंगे, ये निश्चित है। ये एक यूनिवर्स का ट्रूथ है कि आप जैसे कर्म करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप ज्यादा काम करेंगे, आपको आज ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आएंगी, इसीलिए उसके बगल में अपॉर्चुनिटी का जोन है। अगर आप आलस करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको। तो ये क्या होता है, ये वेस्ट, इसीलिए इसको सैटर्न का बोला गया है। सैटर्न का क्यों बोला गया है, क्योंकि सैटर्न कर्म के कारक हैं। तो जब कर्म करेंगे तभी तो एक्सपेंशन होगा, बिना कर्म करे एक्सपेंशन नहीं होगा ना। तो इसीलिए ये जोन क्या है, एक्सपेंशन का है, वेस्ट। इसमें 3 जोन आएंगे आपके, वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डिप्रेशन का है, वो मैंने आपको बताया था, वो क्यों है, क्योंकि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट शनि चंद्र का बनता है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट जो है वो चंद्र का होता है और वेस्ट शनि का होता है। तो शनि चंद्र का होता है, तो वो डिप्रेशन का जोन होता है। तो वहां पे थोड़ी एक्टिविटीज कम करें। अगर कोई, किसी को ज्यादा डिप्रेशन है, प्रॉब्लम है, तो बोला जाता है वहां पे उसको 10-5 मिनट बिठाएं, थोड़ी देर बिठाएं, जिससे कि उसकी जो नेगेटिव थॉट्स है वो निकलने शुरू होते हैं। लेकिन आप लोग अपनी एक्टिविटीज ना करें इसमें। ठीक है, तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इन सारे जो, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनके कलर, है ना। वाटर का ब्लू, एयर का ग्रीन, फायर का रेड, अर्थ का येलो, स्पेस का व्हाइट। ये कलर आपको वीडियो मिल जाएगी। ये कलर आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप वास्तु करेंगे तो नॉर्थ में, नॉर्थ का कलर आपको भी, और भी कलर है, लेकिन नॉर्थ का कलर आपको ब्लू ही रखना है। ईस्ट ऐसा नहीं करना है आपको, घर में नॉर्थ में ब्लू करा दिया, ईस्ट में ग्रीन करा दिया, साउथ साउथ ईस्ट में रेड करा दिया, नहीं। वो अर्थ एलिमेंट एक ही कलर होता है, लेकिन जैसे मान लीजिए नॉर्थ है, तो नॉर्थ को अगर उसको बूस्ट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, एक वाइट कलर की, एक जो बड़ी लाइट उसके घर के बाहर लगवा सकते हैं। वहां पर कोई एक वाटरफॉल की पेंटिंग लगवा सकते हैं। वहां पे कोई हम वाटर से रिलेटेड कोई सोर्स रख सकते हैं। एयर हो गया, एयर में मैंने क्या बोला, आप प्लांट्स रख सकते हैं। ग्रीन हो गया ना, तो ग्रीन प्लांट्स रख सकते हैं उसकी पॉजिटिविटी बूस्ट करने के लिए। फायर एलिमेंट होगा, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे कोई रेड कलर लगाना है। फायर क्या होता है, किचन है, तो आपने क्या करा, साउथ ईस्ट में किचन बना ली। इसके अलावा इसको बहुत बूस्ट करने के लिए शुक्र क्या होती है, महालक्ष्मी, तो आप एक श्री यंत्र का पोस्टर लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पे आप एक रेड कलर का छोटा सा 0 वाट का बल्ब लगा सकते हैं, है ना। साउथ वेस्ट क्या है, साउथ वेस्ट स्टेबिलिटी है। तो यहाँ पर क्या बोला जाता है कि आपको, है ना, जैसे साउथ, और साउथ है, अभी तो सारे जोन का बताऊंगी कि कहाँ पे क्या लगा लगा के उसकी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, रिलेशनशिप का जोन है, तो यहाँ पर, है ना, आप कोई लव बर्ड्स लगा सकते हैं, है ना, अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड, जो कि जैसे आप वहां पे एक घड़े में मिट्टी भर के रख सकते हैं साउथ वेस्ट में, है ना। स्पेस हो गया, वेस्ट का एरिया हो गया, तो ये क्या हो गया, मिट्टी, अर्थ हो गया ना, येलो कलर। यहाँ पे व्हाइट कलर का कोई एलिमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे आप जो है ना, एक व्हाइट कलर की कोई गोल्ड वॉच लगा सकते हैं। शनि, समय, आपका समय कौन दिखाता है, आपका समय अच्छा चल रहा है या खराब चल रहा है, वो कौन दिखाएगा, सैटर्न, क्योंकि कर्म के कारक है। तो वो उस तरह से आपको ये, इनके कलर सबसे ज्यादा ध्यान रखने हैं कि नॉर्थ का कौन सा है, ईस्ट का कौन सा है, साउथ ईस्ट का। पूरे घर में नहीं करने हैं। अगर आप पूरे घर में कहीं पे ब्लू करा देंगे, कहीं ग्रीन, कहीं रेड, कहीं येलो, तो कंफ्यूजन होना क्रिएट हो जाएगा। केवल उस जगह की एनर्जी को कैसे बूस्ट करते हैं, वहां पे उसका कुछ एलिमेंट रखा था। एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बोला, एयर के लिए आपको, ईस्ट के लिए आप क्या बोलते हैं, प्लांट्स रखवा सकते हैं। साउथ ईस्ट में आप कोई क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बोला, किचन रख सकते हैं। कोई फायर की कोई चीज रख सकते हैं। जैसे वो जो लोग वो फायर जोन बना लेते हैं ना, अपने जो सर्दी में फायर जोन बनते हैं, कोई हीटर रख सकते हैं। इस तरह से आपको इनको क्रिएट करना है। बाकी इनकी क्या रेमेडीज होंगी वो मैं आगे बताऊंगी। अब इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए।
एक्सक्यूज मी मैम, जी मैं ज्ञानेंद्र पांडे गोरखपुर से बोल रहा हूँ। जी बताइए तो सर। जी मैम, जानना चाह रहा था कि मेरे 2 बेडरूम हैं। एक है जी साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है और एक नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ठीक है किस किस में रहना ज्यादा बेहतर रहेगा, किस में मतलब सोना ज्यादा बेटर रहेगा? सर। देखिए ज्ञानेंद्र जी, दो चीजें हैं। जी। नॉर्थ वेस्ट, देखिए नॉर्थ, आप कहाँ सो रहे हैं इस समय ये बताइए। इस समय तो हम साउथ वेस्ट में सो रहे हैं। साउथ वेस्ट में सो रहे हैं। अगर आप जी साउथ जी। वेस्ट में सो रहे हैं तो थोड़ा सा ये बताइए कि थोड़े से हेल्थ इश्यूज या दिमाग ज्यादा चलता है, थोड़ी ओवर थिंकिंग रहती है। ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी हेल्थ वगैरह का तो ज्यादा इशू अच्छा नहीं है। ठीक, ठीक है ठीक, ओवर थिंकिंग मैं मान सकता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज और बताइए। और जी। हाँ बताइए, आप बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए, मैं हाँ बस अच्छा। वही ओवर और थिंकिंग वाला एक है बस थोड़ा सा। हाँ देखिए कोई बात नहीं, तो मुझे ये बताइए कि नॉर्थ वेस्ट आपका जो काम है, क्या आपका काम, जैसे मान लीजिए आप गोरखपुर रहते हैं, तो आपका कहीं कनेक्शन बाहर से है, आप बाहर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, या आपका सामान बाहर से आता है बाहर जाता है, कुछ इस तरह है क्या सर? नहीं नहीं मैम, मैं गोरखपुर में ही काम करता हूँ, मैं टीचर हूँ। अच्छा नहीं, तो तो फिर आप साउथ हाँ। देखिए। अब मैं आपको अब आपने क्या बोला, टीचर हैं आप। तो अगर आप टीचर जी हैं जी। तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट जोन रहेगा वो रहेगा नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। नॉर्थ ईस्ट। हाँ, नॉर्थ से लेकिन नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अच्छा। हाँ तो क्यों लेकिन रहेगा? हम लेकिन बताइए। एंट्री, मेरे मेरे जो मकान का एंट्री है वह है पूरब दिशा का मेरा मकान है। ईस्ट, इस ठीक है डायरेक्शन का है। ठीक तो है। लास्ट में पीछे 2 बेडरूम है जो एक ईस्ट और साउथ डायरेक्शन का है, सॉरी वेस्ट और साउथ साउथ डायरेक्शन वेस्ट। का है, और एक नॉर्थ नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन का है। तो अच्छा सोने अब वाला देखिए, जगह तो वही है। हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अब आप है ना, अगर आप टीचिंग का काम करते हैं तो आप नॉर्थ वेस्ट लीजिए अपना रूम। जी जी। अगर आप नॉर्थ ओके। वेस्ट होके देखिए, क्योंकि अभी मैं आपको सारा उससे भी बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी से कैसे आपका काम टीचिंग का है, यानी कि नए नए आइडियाज आना आपके दिमाग में, है ना। जी जी। दूसरा, बच्चों से इंटरेक्ट करना, बच्चों को पढ़ाना, वो आएंगे नॉर्थ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में तो स्टक हो जाएंगी चीजें। अच्छा। ओके। तो अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है और आपको आगे, जैसे आपको और थोड़ा सा इस फील्ड में कोई अपना सेटअप बनाना है, या आपको मतलब दिमाग में और नए नए आइडियाज लाने, तो फिर आपके लिए नॉर्थ वेस्ट में सोइए, अगर नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में आपका नहीं रूम है। ओके। ठीक मैम, थैंक यू। देखिए मैम अपना, जी बताइए, मैम आप अपना क्वेश्चन नॉर्थ मत ईस्ट पूछिए। का। हाँ बताइए, अगर आप लोग जो मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन करेंगे तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा, इतना मत पूछिए। मैम आप नॉर्थ ईस्ट का बोल रहे थे जो हाँ कट ब्रेक हो गया था बीच में, जैसे कि हाँ। अगर कुछ है वहां पे, अगर वो हम्म क्लटर्ड नहीं है, अगर हम उसको क्लियर रखते हैं हम्म। तो वो ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आप उसको क्लियर रखते हैं तो नो प्रॉब्लम, बिल्कुल रख सकते हैं। भाभी हम ओके। स्पेस वाले एरिया में अगर हमारा डाइनिंग टेबल पड़ा हो या सोफा पड़ा हो तो ठीक है। बिल्कुल है। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि नॉर्थ से ईस्ट एरिया हैवी उस लाइट होना चाहिए, और साउथ से आपका जो वेस्ट एरिया है वो कैसा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। तो आप डाइनिंग टेबल डालिए, सोफा डालिए, कुछ भी डालिए, बिल्कुल आराम से रख सकते हैं उसमें, मैम जो आपने एक स्पेस है। क्वेश्चन के आंसर में बताया था, दीपेश जी ने क्वेश्चन पूछा था कि नॉर्थ ईस्ट में कवर्ड है, फिक्स्ड कवर्ड है, हाँ बट हाँ उसमें उन्होंने आपने कहा था कि नेगेटिव एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। तो हाँ। नेगेटिव एलिमेंट्स में हम क्या क्या कंसीडर कर सकते हैं? देखिए नेगेटिव एलिमेंट बहुत इजी है शेखर जी। जैसे उसमें ना क्लटर नहीं होना चाहिए, पुराना सामान नहीं होना चाहिए, लोहे का सामान नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको रखना है तो हल्के हल्के से उसमें लाइट वेट, मैंने आपको क्या बोला, नॉर्थ से ईस्ट लाइट होता है, तो उसमें आप लाइट वेट सामान रखिए। अच्छा मैम मैम, जैसे उसमें आपने बोला था उसमें ना। बैग बैग भी नहीं रख सकते हैं उस रूम में? जी, नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में बैग भी नहीं होना चाहिए, बैग? बैड नहीं नहीं, देखिए अब ये तो जैसे वो टीचर हैं ज्ञानेंद्र जी, तो मैंने उनको बताया कि उनका वहां पे अगर वो सोएंगे तो ठीक होगा। नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए बेड, नॉर्थ ईस्ट तो खाली आपने होना चाहिए।
एक बार एक आपने कहा था कि अगर उसमें बैग है तो उसमें परिवार मतलब फैमिली के जो सबसे सीनियर मेंबर है सिर्फ हम्म। वही अगर रह रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, शायद मुझे सीनियर याद है। मेंबर, सीनियर मेंबर, क्योंकि क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जुपिटर का है ना, तो वहां पे क्या है उनको, मतलब जैसे स्पिरिचुअलिटी में जाना, स्पिरिचुअल होना, आप समझ रहे हैं, उनको हम्म। एक शांति मिलना, वो इसमें चले जाते हैं, तो इसलिए उन लोगों के लिए ठीक है। ओके। मैम जैसे आपने बोला था ना कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं रहना चाहिए, जैसे उस दिन मैंने जब क्लियर किया उसको, हाँ। तब आपने बोला था ना माइंड का जो क्लटर हम्म। क्लियर होता है, हम्म। से बहुत बहुत हल्का लग रहा था माइंड, हाँ, मतलब बहुत क्लियर लग रहा था जिस लगेगा। दिन क्लियर किया। हाँ, लगेगा, और धीरे धीरे जहां कहीं भी आप स्टक हो रहे हैं ना, धीरे धीरे आपको चीजें हम्म। समझ में आने लगेंगी कि मतलब अब मुझे जैसे क्या करा, नॉर्थ अपॉर्चुनिटी का है, तो वो क्या हुआ, चीजें स्टक हो गई। अब जब आप वहां से क्लियर करेंगे तो धीरे धीरे आपको फिर दिमाग आपका चलने लगेगा कि हाँ, अगर ये रास्ता हम्म। बंद है तो मैं दूसरा खोल, तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी। अगर मेरे लिए ये हाँ। प्रॉब्लम है तो मेरे ये रास्ता बंद है तो मैं दूसरा देखता हूँ, आप समझ रहे हैं, तो आपकी चीजें धीरे धीरे स्मूथ होने लगेंगी अगर नॉर्थ ईस्ट आपका हल्का होगा, क्लियर होगा। और आपने कहा था कि वहाँ पे प्लांट्स भी जैसे हेवी प्लांट्स नहीं होने चाहिए, जैसे कि हाँ, नॉर्थ तुलसी ईस्ट, है तो ठीक है। तुलसी हो, मनी प्लांट हो, इंडोर प्लांट्स हो। तुलसी में वहां डेली जल डालिए, एक बूंद दूध डालिए उसमें, और उसकी मिट्टी को माथे से लगाइए, तो उसको वहां पे इस तरह से आप वहां पे नॉर्थ ईस्ट में आप विष्णु भगवान की, गुरु की कोई फोटो लगा सकते, वहां पे उनकी फोटो की पूजा कर सकते हैं, तो इस तरह से आप कर सकते ओके। दीदी आप बताइए, जैसे आप कोई भी जगह बता रही तो बता रही ये जगह कटी नहीं होनी चाहिए, जैसे नॉर्थ ईस्ट या ये, तो हम ये कैसे जानेंगे कि ये जगह कटी हुई है? हैं। आप अपना ग्रिड बनाकर, वेरी सिंपल, ये देखिए, अच्छा ठीक है, मैं आपको 1 मिनट रुकिए, आपने कहा है तो मैं आप लोग को अभी बताती हूँ। ठीक है, शेयर, पेंट, ठीक है, देखिए, अब आपको दिख रहा है आप सब लोगों को, यस मैम दिख रहा है। है ना, ठीक है। अब ये देखिए, अब मान लीजिए आपका, देखिए इसमें बहुत प्रॉपर लाइनिंग तो नहीं खींचेंगी, लेकिन हाँ फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। ये मान लीजिए आपका प्लॉट है ना। अब आपने क्या करा, ये आपका प्लॉट है, ये बिल्कुल स्क्वायर प्लॉट आ गया, है ना। अब आपने क्या करा कि मान लीजिए आपका ये प्लॉट यहां से ऐसे कटा हुआ है, एक एग्जाम्पल है ना। तो क्या होगा, जब ये प्लॉट यहां से कटा हुआ है, तो जब आप अपने प्लॉट की ग्रिड लेंगे, मैं आपको जो कटे हुए प्लॉट है उनकी ग्रिड भी दिखा दूंगी। तो जब आप अपने प्लॉट की ग्रिड लेंगे, और जब आप अपना मैप बनवाएंगे, और जब आप इसमें ग्रिड लगाएंगे, एक तो ग्रिड है, पूरा प्लॉट है तो यहाँ से लगेगी, और जब आप, जैसे ही आपके सामने आपका ग्रिड बन के आएगी, सॉरी आपका मैप बन के आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जो प्लॉट है, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकंड, ठीक है। अब ये देखिए, मैं एक मिनट, वो तो मैंने आपको चौकोर प्लॉट बताया। अगर मान लीजिए आपका प्लॉट थोड़ा सा, आपका प्लॉट अगर मान लीजिए ये है ना, ये ये, है ना, और ये मान लीजिए मेरा ये नॉर्थ हो गया, ठीक है, ये मेरा ईस्ट हो गया, ठीक है, ये मेरा साउथ हो गया, और ये मेरा वेस्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए, अब जब आप इसकी ग्रिड लगाएंगे, ये जब आप इसकी ये ग्रिड लगाएंगे, ये हमने ग्रिड लगाई, तो जब आप इसकी ग्रिड लगाएंगे, क्योंकि ग्रिड ये यहां से क्या, ठीक है, ये ऐसी तो लगेगी ग्रिड, ठीक है। अब हम लगाएंगे तो हमारा ये वाला एरिया कौन सा बनेगा, नॉर्थ
नॉर्थ, इसमें लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है, ईस्ट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, और ये छोड़ दीजिए, मैं ये मेन बताती, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट एरिया। ठीक है, और ये आपका कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट एरिया। ठीक है, तो अब आपको ये, आपको नहीं लग रहा है कि, अब आप लोग खुद बताइए कौन सा जोन भरा हुआ है, कौन सा जोन घटा हुआ है, निधि जी। मैम नॉर्थ वेस्ट जी, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बढ़ा हल्का हुआ है है। और नॉर्थ वेस्ट घटा हुआ है। हाँ, सिंपल। जब आप हम्म, ग्रिड लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका जब प्लॉट आपको टिल्टेड देख, क्योंकि जब एक्चुअली अभी आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके पास अभी आपने मैप पे स्टडी नहीं करी। जैसे ही मैप आएगा, आप जैसे ही नॉर्थ को उसको पॉइंट आउट करेंगे, आपको तुरंत दिख जाएगा कि कौन सा जोन कटा हुआ है। अभी ये तो सिंपल है, बहुत सारे जोन कैसे आएंगे कि आपको बिल्कुल, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे प्लॉट भी आएंगे कि पता चला उसका एक हिस्सा ही नहीं है। अब आप ग्रिड कैसे लगाएंगे वो भी बताऊंगी आपको, ग्रिड कैसे लगानी है। उसमें आपको ब्रह्म स्थान बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत सारे प्लॉट आएंगे। ये तो खैर सिंपल है, ये तो बहुत होगा। बहुत सारे प्लॉट आपको ट्राइंगल बनाए हुए आएंगे, ये ऐसे प्लॉट देखने, जब आप फैक्ट्री का वास्तु करेंगे ना, तब आपको देख पता चलेगा कि प्लॉट कैसे कैसे आते हैं, है ना। बहुत सारे प्लॉट कैसे आएंगे आपके पास, ये देखिए, ये एल शेप प्लॉट आएंगे। अब एल शेप प्लॉट में आपको ग्रिड कैसे लगानी है, ट्राइंगल प्लॉट में ग्रिड कैसे लगानी है, तो वो आपको पहले, जैसे ये है तो अब आप इसमें क्या करेंगे, पहले इसको, सबसे पहले इसको स्क्वायर करेंगे, ये है ना। अब ग्रिड भी मैंने बोला था अलग अलग तरीके से लगेंगी। जो बना हुआ घर है, जो जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड एरिया, उसकी ग्रिड अलग लगेगी, पूरे प्लॉट की ग्रिड अलग लगेगी। तो जब ये कटा हुआ एरिया है, इसकी ग्रिड क्या है, अंदर से लगेगी, जो आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है। लेकिन जो बाहर का एरिया है उसको आपको सीधा करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप डालनी पड़ेगी इसको सीधा करने के लिए। यहाँ पे आपको एक मैम ये ऐसे वही करके, कॉन्सेप्ट है जो एक क्या बोलते हैं उसको, शेरमुख और गौमुख। वो अलग है। वो शेरमुख गौमुख क्या होता है, शेरमुख गौमुख भी मैं आपको बना के दिखा दूंगी कि जैसे उसको सर्पमुखी और गौमुखी बोलते हैं। गौमुखी क्या होता है, आगे से चौड़ा होगा, है ना, और पीछे से पतला होगा। अब जी। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट होते हैं। जो शेरमुखी होते हैं वो प्रोफेशन प्लेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, गौमुखी होते हैं वो आपके होमलैंड के लिए, घर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूंगी जब प्लॉट का डिस्क्रिप्शन करूंगी कि किस किस तरह के प्लॉट होते हैं, उस पर ग्रेडिंग कैसे होगी। तो लेकिन ये बहुत सिंपल है कि अगर आपको मतलब कि प्लॉट की ग्रेडिंग कैसे देखनी है, तो वो इट्स वेरी सिंपल कि आपने जब प्लॉट का बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ से कटा हुआ है, कहाँ से बड़ा है, कहाँ से। मान लीजिए जैसे जैसे अब क्या होगा, आपको कुछ प्लॉट ऐसे दिखेंगे, उसका है ना एक हिस्सा उनने अलग से खरीद लिया, ये समझ रहे हैं, ये तो उसका प्लॉट है। अब उसने क्या करा, एक हिस्सा अलग से खरीद लिया। अब आप क्या करेंगे, सिंपल, इसकी ग्रेड अलग लगेगी, इसकी ग्रेड अलग लगेगी, इसको ग्रेड के हिसाब से अलग बताएंगे, इसको ग्रेड के हिसाब से अलग बताएंगे। ऐसे भी तो लोग करते हैं ना कि मेरा ये प्लॉट है, लेकिन मुझे बगल वाला प्लॉट समझ में आ रहा था, ये मेरा गार्डन बन जाएगा तो मैं गार्डन ले लूंगा। अरे भाई, गार्डन तो तूने ले लिया, लेकिन तूने अपने घर का वास्तु तो खराब कर दिया ना। तो मैम मैंने एक ऐसे ही घर देखा हुआ है, मेरे मतलब एक फ्रेंड का ही है, नॉर्थ ईस्ट उसका कटा हुआ है। हाँ। और वो पहले बहुत अच्छा, मतलब वेल्थ वाइज भी अच्छा था, बट जब से वो उसने वो घर लेके उसमें अपना काम स्टार्ट किया है, हम्म। उसका सारा काम खराब हो गया है। बहुत ज्यादा फाइनेंस इशू हो चुके हैं, और काइंड ऑफ कह सकते हैं बर्बादी की राह पे आ चुके हैं। नहीं, अब एक चीज और बताती हूँ, नहीं, दो वजह से हुआ होगा। एक तो जब उन्होंने दूसरा प्लॉट लिया होगा तो जो उनका पहले घर का सेंटर ही चेंज हो गया होगा। मैं पहले वाले घर में भी है, बट अब उन्होंने अपना जो बिजनेस शॉप्स वगैरह दूसरे वाले घर में शिफ्ट करी है, नहीं जिसका नहीं, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल कटा हुआ है। हाँ तो फिर तो नॉर्थ ईस्ट कटा है तो अपॉर्चुनिटीज कहाँ से आएंगी हाँ, ना। आपने कहा था बर्बाद, अपॉर्चुनिटी इसका होता है, और उस प्लॉट में नॉर्थ ईस्ट ही कटा हुआ है उस प्लॉट हाँ पे। नॉर्थ ईस्ट कटा है तो
वैसे तो देखिए स्क्वायर प्लॉट होना चाहिए, लेकिन फिर भी आजकल के टाइम में क्योंकि बहुत महंगी चीजें हो गई हैं, महंगे प्लॉट है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप उसकी प्रॉपर प्लानिंग से काम करेंगे, प्लानिंग से वास्तु करेंगे, तो फिर चीजें आपकी जो है ना मतलब कहीं कोई, अब जैसे मान लीजिए एल शेप का प्लॉट है, तो कुछ नहीं करना है, एक है ना आपको क्या करना है, एक स्ट्रिप यहाँ से डालकर इसकी ग्रेडिंग अलग कर दीजिए, इसकी ग्रेडिंग अलग कर दीजिए, इसकी ग्रेडिंग अलग कर दीजिए, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप भी, अब आपको अभी तो चलते जाइए, अभी तो बहुत चैलेंजेस हैं। अब आपको क्या है कि आप किसी के घर में गए और डुप्लेक्स बना हुआ है, तो डुप्लेक्स बना हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में से खुला है, नीचे की ग्रिड अलग लगानी पड़ेगी, ऊपर की जो खुला है उसकी तो लगाएंगे नहीं ऊपर के एरिया में, क्योंकि वो तो हवा में, तो उसकी ग्रिड आपको अलग लगानी पड़ेगी। और दीदी कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई प्लॉट देखा, अब जैसे हम्म। आपने एग्जैक्ट मान लीजिए इसके सेंटर पे नॉर्थ आ रहा है, कई में होता है कि नॉर्थ थोड़ा खिसका हुआ होता है, तब उसकी वो कैसे लग... अरे उसी की तो मैं वो आपको वीडियो बना के दोबारा भेज दूंगी ना। एक्चुअली जो नॉर्थ होता है टिल्टेड होगा, अभी किसी को भी अगर आपको 0 डिग्री का नॉर्थ मिल जाता है तो यू आर वेरी लकी। 99% प्लॉट्स में नहीं मिलता है, इसका मतलब अगर 0 डिग्री का नॉर्थ है तो वो प्लॉट बिल्कुल स्क्वायर होगा, रेक्टेंगुलर होगा, तो वो तो बहुत अच्छा है प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेल्थ के लिए। लेकिन अगर मान लीजिए नॉर्थ टिल्टेड है, तो उसी की तो वीडियो बना के आपको भेजूंगी, ठीक है। तो अब जैसे मैम ने बोला था वो गौमुखी और शेरमुखी, तो ये देखिए, तो मैं लगाना बहुत डिफिकल्ट है, चलिए मैं अब नेक्स्ट क्लास में ही बताऊंगी आप, गौमुखी और शेरमुखी। मैम एक रिक्वेस्ट है, बोलूं मैम? हाँ बताओ बच्चे। जैसे आज आप बढ़ा रहे थे ना कि लाइक ईस्ट में प्लांट्स लगाना, नॉर्थ ईस्ट में ये लगाना, तुलसी के गमले लगाना, तो सारे डायरेक्शंस का बताइएगा ना। जैसे नहीं अभी नहीं, अभी सुनो, अभी मैंने कहा क्या कहा, देखो आप पहले भी जब वो फ्री क्लासेस थी उसमें भी आप जुड़ी हुई थी, तो आपको पता है मेरा तरीका। अभी आप रुको, अभी खाली यही नहीं बताऊंगी कि कहाँ प्लांट लगाना है, कहाँ क्या लगाना है, अभी धीरे धीरे क्लासेस बढ़ने दो। अभी तो मैं आपको न्यूमोलॉजी से भी बताऊंगी, अभी मैं आपको हॉरोस्कोप से भी बताऊंगी, अभी आपको मैं एक एक चीज बताऊंगी कि अगर आपके ऊपर कोर्ट केस है तो आपको कौन सा जोन देखना है, अगर किसी को कोई हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो कौन सा जोन देखना है, अगर साढ़े साथी है तो उसके लिए कौन सा जोन देखना है, मैम कोर्ट मांगलिक दोष के केसेस का लिए तो कौन सा। बता ही दीजिए आज, मुझे कोर्ट बहुत केसेस, जरूरत है। कोर्ट भाभी केसेस के, लिफ्ट, सॉरी सॉरी भाभी, भाभी हाँ लिफ्ट किस साइड डायरेक्शन में होनी चाहिए? देखिए लिफ्ट का आजकल, क्योंकि जब वास्तु बना था, जब वैदिक वास्तु बना था, तब लिफ्ट नहीं बनी थी, लिफ्ट का बड़ा वो होता है। अगर हम नॉर्थ में बनाते हैं तो नॉर्थ में पिट होनी चाहिए, लेकिन वो जो लिफ्ट है वो भारी होती है, और अगर साउथ में बनाते हैं तो गड्ढा कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए भारी की वजह से उसे वेस्ट से साउथ की तरफ बनाया हमने, और ये आपने नॉर्थ में बनाया, तो हमें क्या करना है कि केवल जो उसका गड्ढा है उसी जोन का उस गड्ढे में कलर करा देते हैं, और जो उसका पत्थर, जो लिफ्ट का जो पत्थर होता है उसी जोन का उस कलर का पत्थर, और उसके उसके चारों तरफ, अभी अभी बताऊंगी आपको सब, उसके चारों तरफ उसकी स्ट्रिप लगवा देते हैं, तो उसकी एनर्जी वहीं की वहीं ब्लॉक करा देते हैं, है ना। तो अब जैसे मैम ने पूछा, मैम उसके लिए कोर्ट केसेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है सैटर्न राहु, यानी कि आपको जो कोर्ट केसेस के लिए देखना है वो वेस्ट से साउथ वेस्ट का जोन देखिए आप, ओके मैम। वेस्ट से साउथ वेस्ट का जोन देखिए, बाकी किस मतलब कहाँ से कौन सी बीमारी देखते हैं, और मतलब आपको स्टार्टअप करना है, स्टाफ कहाँ से आपको सपोर्ट करेगा, नींद के लिए कौन से जोन देखते हैं, मैं आपको सारा काल सर्प दोष कहाँ से देखते हैं वो सब कुछ बताऊंगी सारा, फादर कहाँ से देखेंगे, मदर कहाँ से देखेंगे, वो सारी चीजें बताऊंगी आपको, पूरा लिस्ट लिखवा दूंगी, आप इस बात की टेंशन मत करिए। अब आपने जो कोर्ट केसेस पूछा है उसके लिए मेन जोन होता है वेस्ट, और साउथ, वेस्ट से साउथ वेस्ट का जोन होता है। तो वहां पर यानी एंटी एलिमेंट्स ढूंढे। एंटी एलिमेंट्स होंगे ही होंगे आपके। ठीक है मैम, थैंक यू।
और कोर्ट केसेस के लिए नॉर्थ वेस्ट दो तीन हर उसके लिए 2-3 जोन देखे जाते हैं। उसके लिए नॉर्थ वेस्ट भी देखा जाता है क्योंकि वो सपोर्टिंग जोन होता है। तो जो नॉर्थ वेस्ट है और साउथ वेस्ट तक का है पूरा जोन देखिए, वहां आपको नेगेटिव एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू। थैंक यू सो मच थैंक यू मैम। मैम। थैंक यू भाभी, बाय थैंक बाय, गुड यू, नाइट, गुड नाइट। बाय।